एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा देखो, लेक्चर 1 2 3 है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर 4 सेशन 4 में, है ना। तो बहुत इंजॉय कर रहे होगे आप बेटे यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज बेटा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन FCA जिसको हम बोलते हैं, एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जिसको हम लोग FCAC बोलते हैं। तो उसका सबसे पहले देखते हैं JDG सेक्शन। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे बेटा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन FCA की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। FCA में कार्बोकैटायन कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन FCA पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्या ड्रॉबैक्स होंगे इसके, तो ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन के बाद हम लोग असाइलेशन में आएंगे एंड बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन FCAC की बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन FCA बाय FCAC। तो जो भी FCA के ड्रॉबैक्स हैं वो FCAC से क्लियर हो जाते हैं, और उन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देन हम बात करेंगे टोटल ओवरऑल लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें आपका अल्काइलेशन भी होगा और असाइलेशन भी होगा। तो ये बहुत तगड़े से बहुत डिटेल हम लोग ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इस सेशन में बेटे। तो साथ में बने रहें लास्ट तक बेटे, और प्रॉपर पेन और कॉपी ले लें, नोट्स बनाते हुए साथ में जाएं, कूल माइंड से एकदम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन FCA की। चलिए देखिए क्या है। तो अगर हम बात करें बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन की, तो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है बेटा, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है ना, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बिकॉज दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। क्यों इरिवर्सिबल है अभी आप समझ जाओगे। ओके, तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स विथ अल्काइल हैलाइड विथ एनी लुइस एसिड। तो आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उसके साथ बेटा क्या होना चाहिए, कोई भी लुइस एसिड होना चाहिए। अब लुइस एसिड कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो RCl होना चाहिए, राइट। अगर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं बेटे, और वहाँ पर फिर क्या होना है, उसके साथ कोई भी एक लुइस एसिड होना चाहिए। तो हम इसका रिएक्शन जब बेंजीन से कराते हैं तो ये जो H है ये रिप्लेस होकर यहाँ पर R आ जाता है, अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ये देखिए आप, ठीक बेटे। अब इसमें होता क्या है बेटे, एक्चुअली में अगर आप बात करो तो देखिए CH बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर CC बॉन्ड है। CC बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड CH बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। तो भैया आप क्या कर रहे हो, लेस वीक बॉन्ड मतलब लेस, अब तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो बेटे, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो। तो रिएक्शन फिजिबल है, आराम से आप बना सकते हो इस रिएक्शन में, है ना। तो ये फिजिबल रिएक्शन है, आराम से बना सकते हो। चूंकि आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो तो बहुत आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटे, इसलिए रिएक्शन कैसा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ओके चलिए, जैसे कि मान लो अगर हमें रिएक्शन का कराना है CH3Cl AlC, सब मैकेनिज्म देखेंगे पहले समझो। तो बताओ इसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा है, CH3 लगा है, H हटेगा, यहाँ पर CH3 आ गया। देखिए अब इसमें क्या रोल है AlCl3 का। क्या डायरेक्ट Cl लगने के निकलने के बाद यहाँ पर H सब्स्टिट्यूट होकर CH3 आता है या अल्काइल ग्रुप आता है, जैसे यहाँ पर H हटा और अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट आ जाता है, या फिर इसमें कार्बोकैटायन बनता है, उसका रीअरेंजमेंट होगा, फिर ऐड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें पूरा मैकेनिज्म के साथ डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, इतनी तो बात समझ में आ गई बेटे कि यहाँ पर हम अल्काइल हाइड्राइड लेंगे और कोई सा भी लुइस एसिड लेंगे, बेंजीन के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर H जो है अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होगा। अब ये अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर, ये डायरेक्ट यहाँ पर लग जाएगा या फिर कैसे लगेगा उसकी बात करेंगे। लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल जा रहे हो, इसलिए फॉरवर्ड प्रेफर होगा, इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। CH3Cl लिया तो यहाँ से देखो एक ही कार्बन का है, तो इसमें कोई रिअरेंजमेंट अगर होता भी तो कोई चांस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर CH3 डायरेक्ट लगा रखा है, बट टोल्यूइन बना दिया हमने बेंजीन से। बट कैसे क्या क्या होगा वो हम समझेंगे किससे बेटा, मैकेनिज्म के थ्रू। तो देखिए अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखा जाए बेटे। हमारे पास है बेटा RCl और AlCl3। रिएक्शन कुछ ये है आपके सामने, आपके पास क्या RCl है, मतलब आपके पास बेंजीन है, प्लस RCl है, और किसके प्रेजेंस में करा रहे हो बेटा, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपने देखा यहाँ पर R आ जा रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो। तो ये भी EAS रिएक्शन ही है आपका, क्या है, EAS रिएक्शन है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो वो समझते हैं। तो देखिए आपके पास क्या बेटा, तो बेटा RCl और AlCl3 से क्या होगा पहले ये समझें। तो RCl है बेटे, इसके पास लोन पेयर है, और इसका पता है कि AlCl3 के पास खाली डब्बा है बेटे, वैकेंट ऑर्बिटल। हम लोग पहले सेशन में भी बात कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहेगा इधर,
राइट बेटे। तो क्या होगा कि बेटा इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा, और Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर पोलैरिटी होगा तो सर पार्शियल नेगेटिव सर पार्शियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो बेटा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, और R और Cl सॉरी इन दोनों का देखो, हाँ यस, तो देखो Cl यहाँ पर है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बनने लगेगा, तो यहाँ देखो बॉन्ड बनने लगेगा बेटे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटने लगेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर क्या होने लगेगा, देखो आपका बॉन्ड मेकिंग हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से बेटा क्या होगा, देखो R प्लस अलग हो जाएगा, और ये AlCl3 और यहाँ से Cl माइनस अलग होगा, तो ये AlCl4 माइनस बना लेगा। और हम आपको पहले बोल चुके हैं कि जहाँ पर भी AlCl4 माइनस लिखा है, इसका मतलब होता है बेटे कि AlCl3 ने एक Cl माइनस लिया हुआ है, कुछ इस तरह से। तो आप ध्यान रखना, इस चीज़ की हम बात करेंगे। अब देखो क्या बेटा यहाँ पे कार्ब कटायन बन गया, यस कार्ब कटायन इज फॉर्म्ड। तो बेटा अगर यहाँ पे कार्ब कटायन बन जा रहा है, अगर यहाँ पे कार्ब कटायन बन जा रहा है और एक्चुअल कार्ब कटायन बन जा रहा है, क्लासिकल कार्ब कटायन बन जा रहा है, सो देयर इज ए चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कार्ब कटायन। सो इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन, देन फर्स्ट इट विल रीअरेंज, और इसके बाद देखो बेटा क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो गया। तो बेटा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बना और इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो गया। सो दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जो कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या कार्ब कटायन है बेटे, कार्ब कटायन है। तो पहले अगर रीअरेंजमेंट का चांस है तो पहले रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद फिर अटैक करेगा किस पर, बेंजीन रिंग पर। तो बिफोर अटैकिंग दिस कार्ब कटायन, इट विल इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कार्ब कटायन, फर्स्ट दिस विल रीअरेंज, राइट। तो ये रीअरेंज करेगा अपने आप को, देन इट विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड दिस विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So carb cation can rearrange हो सकता है, and after rearrangement of carb cation, rearranged carb cation will attack on benzene ring, right बेटे, बोलो कहानी समझ में आई क्या। तो ये जो carb cation है, that carb cation is basically electrophile। चलिए यहाँ तक एकदम तगड़े समझ, बढ़िया से समझो, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी इस चीज़ की। अब देखिए आपका कार्ब कटायन बन गया बेटे, वाह बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। फिर से वही ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, अब तो पता है आपको, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा। तो देखिए R लग गया यहाँ पर, H पहले से था बेटे, यहाँ प्लस आया, जैसे यहाँ पे प्लस आया, जैसे यहाँ पे, तो बेटे देखो यहाँ पर जो यहाँ पर अब देखो अगर, तो कार्ब कटायन यहाँ पर क्या है, देखो अटैक कर रहा है, और यहाँ पर ये देखो बन जा रहा है, राइट बेटे। अब जैसे ही यहाँ पर ये बना तो उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा, H प्लस, और यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया ये H प्लस। और जैसे ही H प्लस बना, या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर AlCl3 था, AlCl4 माइनस था, तो इसका जो Cl माइनस है इस H प्लस को खींच लेगा, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस खींच लेगा इधर, और यहाँ माइनस आएगा और प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो ये H प्लस और ये। अब इसके अंदर है क्या बेटा, AlCl3 प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस H प्लस के साथ HCl बना देगा, और AlCl3 आपका अलग हो जाएगा। तो AlCl3 यूज हुआ, निकल गया बेटे। तो इसने किसका काम किया, कैटलिस्ट का काम किया, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम किया। मैकेनिज्म समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो कार्ब कटायन बना था, अगर रीअरेंज हो सकता था तो पहले रीअरेंज होता फिर अटैक करता, लॉजिक समझ में आ रहा है बेटे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये H निकला और यहाँ पर R रीअरेंज होकर ऐड हो गया, तो और ये बनाया। तो कहने का मतलब समझो, बात समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर H होगा, यहाँ पर आपने RCl दिया, AlCl3 या कोई सा इल्यूस एसिड, जरूरी नहीं AlCl3 हो, तो क्या होगा ये कार्ब कटायन इसका बना लो, पहले इसको रीअरेंज करा लो, उसके बाद इस साइडोन को हटाओ, इसको यहाँ लगा दो, तो सीधे सीधे यहाँ पर R लग जाएगा, है ना। डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म आप देख रहे हो, अभी आगे हम बात करेंगे इस बारे में। चलिए तो देखो क्या हुआ। तो फ्रीडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमने क्या लिया, RX लिया, और कोई सा इल्यूस एसिड ले सकते हो। जैसे हमने RCl और AlCl3 लिया था, तो आप RX प्लस एन इल्यूस एसिड लाइक RCl प्लस AlCl3 ले सकते हो, RBr प्लस AlCl3 ले सकते हो, RI प्लस AlCl3 ले सकते हो, RCl प्लस दिस इज ऑल्सो लुईस एसिड FeCl3 ले सकते हो, RCl प्लस ZnCl2 ले सकते हो। अब ZnCl2 और FeCl3 के बारे में आपको बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर जो भी कार्ब कटायन होंगे जनरेटेड, वो क्या होगा, रीअरेंज होंगे, है ना। बट इसका एक स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बात को समझना। तो मेरा समझ रहे हो ना। तो अल्काइल हैलाइड होगा आपके साथ, और कोई सा भी लुईस एसिड होगा, तो रेडी रहना, गड़बड़ नहीं करना है। ये सारे के सारे लुईस एसिड आपको पता है, अच्छे से पता है। इसका एक स्पेशल केस क्या बनता है जरा समझिएगा। ये है जैसे हमने RCl लिया, यहाँ पे जो R है बेटा, अगर वो 0 और 1 डिग्री का है, यानी CH3 है और ये R या फिर 1 डिग्री का, और यहाँ पर हैलोजन लगा है। हमने ZnCl2 लिया। ZnCl2 बेटा क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है। क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है बेटे, समझना बात को। तो अगर ये वीक लुईस एसिड है बेटे, तो खाली डब्बा तो है, तो बेटे इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से नहीं खींच पाएगा। जैसे AlCl3 ने क्या किया था, समझे बात को। AlCl3 ने बेटे क्या किया था, तगड़ा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड था, खटाक से खींचा और बाद में यहाँ पर इसको तोड़ के कार्ब कटायन बना दिया था। बट ZnCl2 के साथ क्या होने वाला है, बट बेटे ZnCl2 के साथ क्या होने वाला है, इस बात को अगर हम समझें तो इस बात को देखिए,
हम देखते हैं कहाँ गए हम लोग, ये है, इस बात को समझे। सो दिस इज वीक लुईस एसिड। तो क्या करें बेटा, इस Cl देखो पार्शियल माइनस है, यहाँ पर पार्शियल प्लस है, नो डाउट इसके पास खाली डब्बा है, यहाँ पर लोन पेयर्स वगैरह हैं, नो डाउट इसका अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है, जाएगा इसके पास, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, देखिए बनने लगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, टूटने लगेगा। अब होगा क्या बेटा कि ये वीक लुईस एसिड है, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि ये बॉन्ड बन जाए और ये टूट जाए, ये उतना तेजी से इसको खींच नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेक होता जाएगा और ये बनता जाएगा, राइट बेटे। और जैसे जैसे इसके क्लोज जाता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, तो बात समझ रहे हैं बेटे, तो ये ब्रेक होने के चांस बनेंगे। बट बेटा जैसे ही समझना यहाँ पर इसके पास जाएगा तो ये उतनी तेजी से नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ पर जो कार्ब कैटायन बनेगा, दैट कार्ब कैटायन विल बी पार्शियली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटे, पार्शियली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज होगा बेटे, इसमें पार्शियली डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज होगा। सो हियर पार्शियली डेवलप्ड कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। सो इफ RCl इज प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 और FeCl3 के प्रेजेंस में, ऐसे FeCl3 में भी होगी, ये भी वीक लुईस एसिड है। सो नॉट एनी अदर, कोई भी और नहीं। अगर इन दोनों की बात अगर हम करें, और बेटा अगर ये 0 डिग्री या 1 डिग्री है, सो इन दैट केस रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो कार्ब कैटायन बनेगा दैट विल बी पार्शियली डेवलप्ड, और पार्शियली डेवलप्ड कार्ब कैटायन में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है बेटे, कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है बेटे। सो नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, बट R शुड बी 0 और 1 डिग्री। अब इसके अलावा जितने भी थे, AlCl3 था, ArBr3 था, और जो भी थे उन सब में आपका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा कार्ब कैटायन का। बट अगर ZnCl2 और FeCl3 और 0-1 डिग्री का है, तो सीधे सीधे आपको कहने का मतलब ये आया, ये ट्रांजिशन स्टेट आपका आएगा बेटे फाइनली, है ना। और जैसे इसके पास जाएगा, इसके टूटने का नंबर आएगा, ये तुरंत जाके बेंजीन में खटाक से चिपक जाएगा जाके, उसके बाद तो इसको रीअरेंज करने का चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। बेंजीन इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि बेंजीन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेटे, तो बेंजीन इसको खींच लेगा, तो उनकी प्लस है और खटाक से यहाँ पर ऐड करा देगा। तो कार्ब कैटायन इसका जो एक्चुअल चार्ज डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाएगा, समझिए। तो कहने का मतलब क्या, समझ रहे हो। तो अब जैसे कि ये है, देखो ZnCl2 और देखो ये 1 डिग्री है। अब क्या हो गया कि ये इसके पास जाएगा ऐसे ऐसे, तो बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, पार्शियल डेवलप हुआ, तब पार्शियल डेवलप हुआ बेटे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो बना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ऐसे टूटेगा फटाक से, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, राइट। इसको खींचेगा, और जैसे ही इसको खींचेगा तो खटाक से खींचेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, और ये ZnCl3 बना देगा, ZnCl3 माइनस। क्या बना देगा बेटे, ये ZnCl3 माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस ZnCl2, मतलब ये बना देगा ZnCl3 माइनस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट इस बात को समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, ये क्यों हो पाया ऐसा, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये वीक लुईस एसिड है, तो खटाक से तोड़ नहीं पाया, और तब तक इस पर चार्ज और डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इसके पास, इस पर और पार्शियल चार्ज डेवलप होता जाएगा, और डेवलप हुआ, ठीक ठाक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना, तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास, इसको खींचेगा, तुरंत अटैक मारेगा यहाँ पर और जुड़ जाएगा। तो कार्ब कैटायन, एक्चुअल कार्ब कैटायन, ओरिजिनल एक्चुअली डेवलप्ड कार्ब कैटायन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्चुअल डेवलप नहीं हो पाएगा, और तब तक प्रोडक्ट बना देगा ये। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा, बट किसके प्रेजेंस में बेटे, ओनली ZnCl2 और FeCl3 के प्रेजेंस में, बस और कहीं नहीं। ये लॉजिक समझ में आया क्या बेटे। अब बात करते हैं बेटा जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन इन फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कौन कौन से केसेस में कार्ब कैटायन कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, थोड़ा सा उनकी बात भी समझते हैं, थोड़ा सा वो देखते हैं बेटे कि कौन कौन से कार्ब कैटायन कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, थोड़ा इस बात को समझ लिया जाए। तो देखिएगा देखिएगा बढ़िया तरीके से। जैसे अल्कोहल लिया आपने, क्या लिया बेटे, अल्कोहल लिया आपने, अल्कोहल, इसके पास लोन पेयर है बेटे, ये खटाक से यहाँ अटैक करेगा, OH2 प्लस बना देगा, क्या बना देगा, OH2 प्लस बना देगा बेटे, और ये बॉन्ड से टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। देखिए, तो अल्कोहल से कार्ब कैटायन जनरेट हो सकता है, ओके, जो कि हम फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन में यूज करेंगे। अल्कीन है अगर, और H प्लस डाला आपने, तो बेटा देखो क्या ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, देखो ये कार्ब कैटायन बन जाएगा, फिर ये जाके बेंजीन में अटैक मारेगा। तो ऐसे केसेस भी सामने आएंगे, ध्यान रखना। अब अगर आपने यहाँ पर AlCl3 ले लिया, तभी कोई दिक्कत नहीं बेटे। अगर आपने यहाँ पर AlCl3 है, तभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और इसके पास खाली डब्बा है, ये यहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो आप पता है ना, एक खाली डब्बा और एक माइनस चार्ज, एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर खाली डब्बा वहाँ माइनस आता है, जरा देखिएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, देखिए आगे, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो खाली डब्बा है जहाँ पर, वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस लिख लो आप, ये देखिए, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस तरह से। कहानी समझ में आती है क्या बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे,
कहानी समझ में आ रही है क्या? तो देखो यहाँ पर ये आपका प्लस था, देखो ऐसे तोड़ा आपने, सॉरी यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आया, AlCl3 के पास खाली डब्बा है, तो माइनस चार्ज और खाली डब्बा ने एक बॉन्ड बनाया, माइनस चार्ज और खाली डब्बा क्या बनाएगा बेटे, एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखिए इसने बॉन्ड बनाया यहाँ पर, और जब बॉन्ड बनाएगा तो ये माइनस चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होकर। अब मैकेनिज्म बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये इस तरह से। अच्छा, अगर CHCl3 AlCl3 देखना बहुत तगड़े से आगे और पहुँच आएगी, CHCl3 AlCl3, तो क्या CHCl3 में क्या होगा, CHCl2 Cl लिख सकते हो आप। अब ये Cl है बेटे फटाक से, AlCl3 क्या करेगा, इसको फटाक से यहाँ पे से तोड़ के माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे AlCl4 माइनस बना देगा, और यहाँ पर CHCl2 बन जाएगा, यही कार्बोकैटायन बन गया। तो देखो कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है बेटे, जो कार्बोकैटायन यूज हो सकते हैं, आप अल्कोहल से बना सकते हो, आप अल्कीन से बना सकते हो, आप क्लोरोफॉर्म से बना सकते हो, और ये सब जरूरत पड़ेगी हमको। कैसे भी रिएक्शन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात कर लें, FeCl3 लिया आपने और ये बेटा 0 डिग्री है, जिसका मतलब नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऐसे तोड़ा, FeCl4 माइनस बना लेगा, ये 4 माइनस बना लेगा, CH3 आया, तो सीधे यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटे, ये हटेगा, यहाँ CH3 ऐड हो जाएगा, मैकेनिज्म आपको पता है, बन गया, टोल्यूइन बन गया। PHCHCl2 है बेटे, PHCH2Cl है, AlCl3 फिर से टूटेगा यहाँ माइनस, और ये AlCl4 देखो आपका क्या बना लेगा बेटा, AlCl4 माइनस बना लेगा, 4 माइनस बना लेगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है ना। बाद में फिर यहाँ से हाइड्रोजन जो H+ निकलेगा बेटे, ऐसे टूटेगा, माइनस प्लस, समझ रहे हो ना बेटे बात, प्लस, और ये प्लस इस अंदर क्या है बेटा, AlCl3, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका H+ और इसका Cl HCl बना लेगा, AlCl3 अलग हो जाएगा, और यहाँ पर ये CH अटैक कर जाएगा, तो CH2PH आ जाएगा। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकता था, बट ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटे, प्लस सिंगल डबल, तो कोई चांस नहीं अरेंजमेंट, अगर हो सकता था तो होता। चलिए और दिखाते हैं हम आपको, देखिए बढ़िया तगड़े से देखिए, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब देखिएगा, इसमें गौर फरमाइएगा बेटे, ये है और ये है और ये है। एक काम करें सबसे पहले, क्या बेटा हम इस Cl को इधर ले जाएं, और क्या हम इसका AlCl4 माइनस इधर बनवा दें। चलिए बन गया, माइनस बन गया। अब जरा देखिए क्या, यहाँ प्लस आ गया, जहाँ पे प्लस आया बेटा ये 1 डिग्री और इधर देखो 2 डिग्री है, तो यहाँ पर FeCl3 या ZnCl2 तो है नहीं, नो डाउट ये 1 डिग्री है, बट AlCl3 स्ट्रांगली विच एसिड है, रीअरेंजमेंट का होगा यहाँ पर, तो 1 से 2 में जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ चला जाएगा। अब ये जब यहाँ गया तो बस इसका हाइड्रोजन, अब ये जो है इसके साथ बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे देखो, ये हाइड्रोजन है राइट बेटे, ये निकल जाएगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए जरा इस तरह से, मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हो, कुछ इस तरह से देखिए ऐड हो गया, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन बना दिया इसने। अब सपोज CH2Cl के साथ रिएक्ट किया है, AlCl3, पहले तो ये तोड़ा, इसने तुरंत यहाँ से AlCl4 माइनस निकाल दिया बेटे, यहाँ पर CH2Cl आ गया, प्लस आ गया, और इस यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटे, तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और ये प्लस वाला पार्ट यहाँ ऐड हो जाएगा, तो CH2Cl हो गया। देखो फिर से, अब फिर से अल्काइल हैलाइड बन गया जनाब, ये फिर से अल्काइल हैलाइड, और फिर से AlCl3 है, ओहो। तब ये क्या करेगा बेटा, इस Cl से फिर से यहाँ से AlCl4 माइनस निकालेगा, इसको ऐसे तोड़वा लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, समझ रहे हो ना बेटे, ये AlCl4 माइनस बना देगा बेटे, और यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए प्लस आ गया, और हमने यहाँ पर इसको ले रखा है एक्सेस में, देखो एक्सेस में है, सॉरी ये एक्सेस में है, तो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ तक यूज हो गया बेटे। अब जैसे ये फिर से कार्बोकैटायन बन गया बेटे, जैसे कार्बोकैटायन बनता है तो क्या होता है, बेंजीन रिंग में फिर से अटैक करता है जाके, जैसे यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बना था तो इसने बेंजीन रिंग में अटैक किया था कि नहीं किया था बेटे, ये कार्बोकैटायन बना था तो बेंजीन रिंग में अटैक किया था। चलो अब यहाँ पे फिर से आपको अल्काइल हैलाइड मिल गया, तो AlCl3 ने इसको क्या किया, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर से आपके पास बेंजीन रिंग एक्सेस में है, तो एक मॉलिक्यूल और आएगा, तो अब क्या होगा बेटा, इसका फिर से एक हाइड्रोजन H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा देखिए जरा, ये यहाँ पर बीच में CH2 आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से फिर से आपका ये रिंग बन जाएगा, देखिए लाइक दिस, है ना। प्रोडक्ट तगड़े से बना लोगे कि नहीं बना लोगे बेटे, प्रोडक्ट तगड़े से बना लोगे कि नहीं बना लोगे, है ना। मजेदार चीज़ एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से, ये है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत मजा आएगा आपको इन सारी चीज़ों को करने में बेटे, बहुत आनंद आने वाला है आपको, आप ये समझ लीजिए। अच्छा ये हो गया। अब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अब इस पर बेस्ड अल्काइलेशन रिएक्शंस देखते हैं बढ़िया से और तगड़े से बेटे, कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, क्या क्या करना है वो सब। फिर हम इसके बाद अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन देखेंगे, फिर ड्रॉबैक इन सब के देखेंगे, फिर दोनों का कंबाइंड ड्रॉबैक देखेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको बहुत तगड़े से क्वेश्चंस मैं इतने साथ में आपको करा दूंगा, मैं बता रहा हूँ बेटे, कि आपको अलग से बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। आप सारे क्वेश्चन FCA और FCSC के सब निपटा दोगे। यहाँ तक मजा आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना बेटे मुझे, ओके। चलिए अब से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटे,
तगड़े एकदम मस्त और जबरदस्त। देखिए एकदम तगड़ा एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने FCA का है, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए जरूरत क्या है कि एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, या फिर कहीं से जनरेट हुआ कार्बकैटायन होना चाहिए, और उसके साथ कोई लिविस एसिड होना चाहिए। तो वहाँ पर आप तुरंत सोचना किसके बारे में बेटे, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में। चलिए हमने एक्सेस अमाउंट में बेंजीन लिया, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराया। तो क्यों ना बेटा हम सबसे पहले कार्बकैटायन जनरेट करें। अब CHCl3 को हम लोग CHCl2 और एक Cl ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये CHCl3 तो है, CHCl3 ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तुरंत ही AlCl4 माइनस बना देगा, बना दिया। क्या बेटा कार्बकैटायन जनरेट हो गया, यहाँ कोई रिअरेंजमेंट वगैरह का चांस है नहीं। तो अब ये क्या होगा, तो देखिए अब हमने क्या किया समझिएगा। तो इसका एक वन इक्विवेलेंट हमने ये लिया, CHCl3 और AlCl3 से रिएक्शन कराया, तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया बेटा, जरा देखो, ये बन गया कार्बकैटायन। अब ये कार्बकैटायन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो देखिए ऐड हो गया CHCl3। क्या बेटा ये फिर से RX बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया, और फिर से हमारे पास AlCl3। अरे भाई साहब क्या ये फिर से RX बन गया, देखो अल्काइल हैलाइड ही तो है बेटे और AlCl3 है, तो क्या फिर से कार्बकैटायन जनरेट होगा, यस बिल्कुल जनरेट होगा। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, अब ये फिर से AlCl4 माइनस बना देगा, यानी Cl माइनस प्लस AlCl3, ये दैट इज AlCl4 माइनस बना देगा बेटे, बना दिया। और जैसे ही यहाँ से निकला बेटा माइनस यहाँ प्लस, तो देखो यहाँ पर प्लस आ गया, ये देखिए यहाँ प्लस आ गया, ये फिर से कार्बकैटायन बन गया बेटे। जैसे ही कार्बकैटायन बनता है बेटा बेंजीन पे जाके फिर अटैक करता, तो एक्सेस में था, फिर से एक बेंजीन रिंग आएगा, देखो H है यहाँ पर, ये H प्लस हटेगा, यहाँ माइनस, और ये वाला पार्ट यहाँ आके जुड़ेगा। जोड़ के देखा जाए देखो कैसे, तो देखो ये आपका बेंजीन था, ये ठीक है, यहाँ पर आपका ये CH आया और ये बेंजीन दूसरा, और इसके साथ देखो एक Cl लगा हुआ है, देखिए तो ये दोनों ऐसे आपस में जुड़ गए, तो देखो बेंजीन और ये CH, और ये आपका बेंजीन और ये Cl यहाँ पर बीच में लगा हुआ है। ये क्या ये बेटा फिर से अल्काइल हैलाइड बन गया, अरे भाई साहब देखिए कितना भाई मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, फिर से अल्काइल हैलाइड बन गया बेटे, अरे भाई साहब। तो AlCl3 क्या करेगा, फिर से बेटे Cl को बाहर निकालेगा, ऐसे माइनस यहाँ प्लस आएगा, कार्बकैटायन जनरेट करेगा, और यहाँ पर AlCl4 बाहर आ जाएगा, तो AlCl4 माइनस बाहर आ जाएगा, और बेटा ये कार्बकैटायन फिर से बन जाएगा, फिर से ये बेंजीन के पास जाएगा कार्बकैटायन, और ये यहाँ पे जुड़ेगा। तो देखिए दो रिंग बेटे यहाँ पर है, और ये जब यहाँ पे जुड़ेगा तो एक रिंग यहाँ बेंजीन का और लग जाएगा आके, देखिए यहाँ से इस प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस, मतलब ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैकेनिज्म आपको पता ही है। तो देखो यहाँ से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज द कंपाउंड। सोचो कितना बढ़िया आपने इसका FCA कराया, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराया, कितना बढ़िया आपने इसका फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराया बेटे। बताओ कहानी समझ में आई कि एकदम तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से, बहुत गर्दा गर्दा क्वेश्चन देखिए आप जरा सा। और चलिए अब इसकी बात करें फटाफट। ZnCl2 आ गया बेटे, और देखो ये 1 डिग्री है कार्बकैटायन, तो यहाँ से जो कार्बकैटायन बनेगा 1 डिग्री, और ZnCl2 है बेटा, तो कोई रिअरेंजमेंट नहीं होगी, सीधे सीधे जहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 जोड़ दिया, ऐसे जुड़ जाएगा, ये देखिए AlCl3। अब जरा गौर फरमाइएगा, AlCl3 है। अब देखो यहाँ पर यहीं से अब कुछ जो है ड्रॉबैक भी आने शुरू होंगे, कैसे बात करेंगे अभी जरा समझेंगे। अगर हमने यहाँ पर AlCl3 लिया बेटे, इसको ऐसे तोड़ा हमने, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, जैसे ही प्लस आया बेटे तो ये कार्बकैटायन बन गया। ये कार्बकैटायन बना, ये 1 डिग्री इधर 3 डिग्री है, तो क्या करें रीअरेंज करेगा, क्योंकि कार्बकैटायन पहले बनता है तो रीअरेंज करता है अगर चांस है, उसके बाद अटैक करता है। तो ये प्लस इधर जाएगा और यहाँ से H इधर आ जाएगा, तो देखिए प्लस यहाँ आ गया। नाउ दिस विल अटैक हियर, तो यहाँ पर जब बेंजीन पे जाके ये अटैक करेगा तो देखो क्या होगा बेटा, ये ऐसे आया और इसका देखो एक कार्बन ये वाला, उसके साथ 3 CH3 आ जाएंगे। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट, एक्चुअली दिस विल बी द प्रोडक्ट। और बात करेंगे आगे, पहले क्वेश्चन देखें आप। अब जैसे मानो आपने ये ले लिया AlCl3 ले लिया, AlCl3 ले लिया, चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो होगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज बेटे, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो हो सकता है सब हो सकता है यहाँ पर। तो कि Cl यहाँ से निकलेगा, AlCl4 माइनस बना देगा, बना लेना प्लस। जैसे प्लस आया बेटे तो बता दो ये लोअर डिग्री है, ये हायर डिग्री में जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन स्टेबलाइज भी हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, रीअरेंजमेंट होकर ये आ गया। अब यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो यहाँ पे जाके चिपकेगा तो देखो क्या आएगा, C लग गया C, और C से बेटा बताओ CH3 PH CH3 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 PH CH3OH। अल्कोहल तो बताया था कि H प्लस यहाँ अटैक करेगा, OH2 प्लस बनाएगा, ये यहाँ से निकलेगा माइनस, यहाँ प्लस, CH3 प्लस बन गया, और ये CH3 प्लस यहाँ जाके चिपक जाएगा, टोल्यूइन बना देगा बेटे। खुद ट्राई करो, अब आप खुद कर सकते हो। मुझे लगता है अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा बेटा कि इस तरह से हम क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं बढ़िया तगड़े और मस्त जबरदस्त तरीके से बेटे। इसकी बात करें तो यहाँ से फिर से Cl निकाल के AlCl4 माइनस बना देगा, चलिए बना दिया, यहाँ प्लस आ गया। जैसे बेटे इसमें प्लस आता है, ये प्लस, तो बेटा बताओ 4 मेंबर का रिंग है, उसके रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, हो रिंग एक्सपेंशन। भाई जो पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ाने की हो सकती है वो सब कर डालो पहले, जो आपने सब सीखा हुआ है। देखो क्या मजेदार चीजें आ रही हैं बेटा FCA में, समझ रहे हो। FCA कुछ ये है
प्रील क्राफ्ट अल्काइलेशन, आप समझें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको 1 2 3 करते हैं। हम बोलते हैं ना कि 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, उसके बाद आप 5 मेंबर का रिंग बना लो। बना लिया हमने, तो देखो उसको इसको 1 बोल दिया, फिर 1 के बाद फिर देखो इधर क्या है 2, 2 के बाद फिर इधर 5 है क्योंकि 2 3 टूट गया है, 5 है, 4 है, उसके बाद फिर इधर क्या है 3 है। अब बताओ जा, 2 3 को तोड़ा आपने और 1 3 को जोड़ा, राइट। चलिए अब चार्ज 1 से 2 में चला आता है, चार्ज 1 से 2 में चला आता है, तो इसको ऐसे करो, एक सेकेंड नंबरिंग जरा हम एक बार करें, चलो बना के दिखाते हैं आपको। हमने 5 मेंबर का रिंग बना लिया बेटे, बना लिया, चलो कहीं से भी हमने नंबर कर लिया। हम क्या किए 1 है और 1 है, 1 के बाद फिर क्या है 2 है, ये 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 है, 5 के बाद 4 है, कैसे भी नंबरिंग करो 3 है। चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, देखिए चार्ज यहाँ आ गया, राइट बेटे। और बाकी तो कुछ है नहीं, देखिए देखिए, तो ये 5 मेंबर का रिंग जहाँ पे आप कटाए ये बन गया। उसके बाद फिर से आपको पता है यहाँ क्या होने वाला है बेटे, ये बॉन्ड ऑन टूटेगा, डायरेक्ट ऐड करें, मतलब मैकेनिज्म तो पता है ना कि किस तरह से माइनस यहाँ प्लस आएगा, फिर H प्लस है ना, ऐसे टूटेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, फिर H प्लस निकलेगा, या फिर सीधे आपको पता है कि हाइड्रोजन निकालना होता है तो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ना सीधे, मैकेनिज्म तो आपको पता ही है ना। तो अब देखो क्या होगा बेटे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपका, ये देखिएगा ये निकल जाएगा, ये निकलेगा और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो एक बॉन्ड और ये रिंग आ जाएगा, देखिए आपके सामने। आगे देखिए और गर्दा देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये FeCl3 है, ये क्या है बेटे FeCl3 है। जरा देखिएगा और गौर फरमाइएगा, जरा देखिएगा और गौर फरमाइएगा, क्योंकि बहुत तगड़े से हमें बात करनी है बेटे, बहुत तगड़े से हमें बात करनी है। यहाँ पर FeCl3 नहीं, बेसिकली यहाँ पर बेटा आपका AlCl3 होगा। वेट, देखिए AlCl3। अब क्या करेगा बेटा, इस Br को निकाल लेगा और यहाँ से ये बना देगा आपका क्या AlCl3 Br माइनस, ये अलग हो गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। अब कार्बोकेटाइन जो बना सेम केस हो गया पिछले वाला जैसा था, उसी तरह का है, देखो है ना, बट डिफरेंस ये है कि वो 4 मेंबर था, अब ये 5 मेंबर है, तो कुछ नहीं, कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया। अब देखो बेटा रिंग के जस्ट बगल में प्लस है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, तो हमने 1 2 3 कर दिया। हमने क्या किया 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, तब क्या बना जा रहा है देखिए। अब ये 5 से हमने इसको 6 कर दिया, 5 से बेटे हमने इसको क्या कर दिया 6 कर दिया, 5 से हमने इसको क्या कर दिया 6 कर दिया, इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 1 हो गया, 1 के बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर आएगा बेटा 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद है ना 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। चलिए अब देखिए चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, देखिए चार्ज यहाँ चला गया, देखिए बन गया कि नहीं बन गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। अब यही वाला पार्ट यहाँ जाके देखो अटैक कर देगा, बस एक बॉन्ड से ये ऐसे 6 मेंबर का रिंग लग जाएगा यहाँ पे, ये लग गया। देखिए इसकी बात करें अगर, तो देखो यहाँ पे निकाला AlCl4 माइनस निकल गया बेटे। अब फटाफट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे प्लस आ गया बेटे, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस आ गया, तो अब यहाँ पर खुद ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो अब इसको रिंग एक्सपेंशन की होता नहीं, इसको 4 से 5 मत, 3 से 4 मत कर देना, दिस हाईली स्टेबल। अब ये सीधे जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो सीधे यहाँ पर जाएगा, कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, ये आपके सामने बेटे, ये आपके सामने है। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कार्बोकेटाइन कहाँ से बन सकता है, हो सकता है। देखो जरा सा, अब जरा इसमें देखिएगा, बेंजीन है और ये आपका यहाँ पर है और H प्लस है, क्या हो सकता है इसमें भैया, ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर H प्लस है, तो H प्लस तो यहाँ अटैक कर जाएगा, देखो बेटा यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे इस पर प्लस चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया जनाब, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और बेटा ये जाके जुड़ जाएगा, तो इस बेंजीन से 6 मेंबर का रिंग यहाँ पे लग जाएगा, देखिए लग गया। समझे बात को बेटे, बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से। ये देखिए बेंजीन है और देखिए, तो इसको ऐसे तोड़ा हमने, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया बेटे, तो बेटे प्लस आया देखो, और ये माइनस यहाँ पर खाली डब्बा है, तो बेटा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और पता है कि माइनस और खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर खाली डब्बा में माइनस आता है, तो देखिए यहाँ माइनस आ गया। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा क्या यहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, यहाँ जाके जुड़ेगा। कैसे जुड़ा जा रहा है देखिए, तो ये 6 मेंबर का है और यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे ऐसे इसको यहाँ से जोड़ दो, तो 5 मेंबर का रिंग होगा, और उसके जहाँ से जोड़ोगे उसके जस्ट बगल में ये AlCl3 लगा होगा, तो देखो हमने 5 मेंबर जोड़ा, जहाँ से जोड़ा उसके बगल में ये लगा होगा। अब क्या होगा बेटे, ये ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर बाहर हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही प्लस चार्ज आया सोल्यूशन में H प्लस पड़ा है। बताओ ना बेटे, बताओ ना बेटे,
कहानी समझ में आ रही क्या? सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा ना बेटे। क्या करते हैं जनाब, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस आपका, यहाँ पर आएगा प्लस। प्लस माइनस ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, प्लस माइनस ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये LCl3 अलग हो गया, यहाँ माइनस आया, और जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, जैसे यहाँ पर बेटे माइनस आएगा, H प्लस आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। ये कंपाउंड बन जाएगा जनाब, ये कंपाउंड। और देखिए जनाब आगे कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ये है, मैंने बोला ना कि ये गर्दा चीज़ें हैं। क्वेश्चन ऐसे ऐसे नॉर्मल नहीं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, और देखिए एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से बेटे। अब देखिए मान लीजिए ये है अल्काइल हैलाइड है LCl3, LCl4 माइनस निकाल देगा यहाँ से, निकालिए। आप तो बेटा ये हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा क्वेश्चन इसके? हलवा लग रहा है कि नहीं बेटे? एकदम। यहाँ प्लस आ गया, जैसे प्लस आया बेटा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर करेंगे बेटा, नंबरिंग कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर करेंगे बेटा। अनस्टेबल होता है तो 6 कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? 2 3 जोड़ेगा, 1 3 जोड़ेगा, तो 6 मेंबर का बना लेगा। तो हमने क्या किया? 6 मेंबर का रिंग बनाया। चलो 6 मेंबर का इधर बना के दिखा देते हैं हम आपको। हम आपको 6 मेंबर का रिंग बना के दिखा देते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, नंबरिंग यहाँ से देखिए था, ये 6 मेंबर का बना रहा हूँ। यहाँ पे आपका 1 था, 2 3 टूटा है तो 1 के बाद बेटा देखो 2 3 टूटा है तो 1, और ये 1 4 जुड़ा है, 1 3 जुड़ा है, 2 3 को तोड़ो 1 3 को तोड़ो, तो 1 के बाद जस्ट क्या 3 आएगा, 3 के बाद देखो 4 5 6 7 4 5 6 7, और 1 पर चूंकि ये बॉन्ड टूट गया है तो 1 2 आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और चार्ज 1 से 2 में चला जाता है, चार्ज यहाँ चला गया। क्या कहानी समझ में आई? जैसे चार्ज यहाँ पे चला गया, अरे भाई साहब ये 1 डिग्री है, हाई डिग्री है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, तो प्लस यहाँ आ गया। जैसे ही प्लस यहाँ पे आएगा, अब ये बेंजीन के पास जाएगा, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए, देख लीजिए आप, ये है बेंजीन, और ये जब यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ पे जोड़ें इसको, देखो इस जगह पे जोड़ें, देखो क्या 6 मेंबर का रिंग बना देगा ऐसे, और देखो उसके जस्ट बगल में जहाँ पे जुड़ा है ये जाके वहीं पर आपका एक बॉन्ड भी आ जाएगा, तो यहाँ से जाके जुड़ेगा, ये देखो। और ये बॉन्ड बेटा यहाँ पे आना चाहिए ना, इस जगह पे चेक कर लेना आप एक बार। ठीक है ना, देखो ऐसे पे ऐसे हुआ ना, देखो कैसे हुआ, ऐसे हुआ ना, देखो कैसे हुआ। बेंजीन बना रहा हूँ यहाँ पे, बेंजीन है। अब इसको यहाँ पर अगर हम जोड़ें ऐसे, देखो तो क्या होगा, देखो ऐसे बॉन्ड बनेगा, कितने मेंबर का? 6 मेंबर का, और जहाँ से मैंने जोड़ा है वहीं पर तो CH3 लगा हुआ है। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब इसकी बात करें, ZnCl2 की बात करें बेटे, तोड़ा इसने, ZnCl2 Br माइनस अलग कर देगा, अलग कर दिया इसने, प्लस आ गया, और वैसे भी ZnCl2 है, और वैसे भी ये स्टेबलाइज्ड है, राइट बेटे। तो सीधे सीधे क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और बेटा यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके, तो ये CH2PH बन जाएगा। क्या आप FCA के क्वेश्चंस कर पाओगे क्या बेटे? क्या अब आप FCA के क्वेश्चंस बेटे तगड़े से अच्छे से कर पाओगे क्या? क्या मज़ा आई? समझ में आया क्या बेटे? अरे बोलो ना बेटा, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? FCA क्या है क्या नहीं है? अब इसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, इसके बाद फ्रीड क्राफ्ट असाइलेशन देखेंगे, और मस्त तरीके से इंजॉय करते हुए आगे बात करते चले जाएंगे। ठीक है बेटे, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटे, और बात करते हैं अब किसकी? ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। FCA का ड्रॉबैक क्या है, क्या कमजोरी है इसकी, क्या लिमिटेशंस हैं इसके, थोड़ा सा वो बात करें जिससे कि आप और क्लियर हो जाओ FCA यूज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए पहला ड्रॉबैक ऑफ FCA है ना, तो ड्रॉबैक ऑफ फ्रीड क्राफ्ट अल्काइलेशन आर टेकन केयर बाय फ्रीड क्राफ्ट असाइलेशन। तो जो भी इसके ड्रॉबैक्स आएंगे बेटे FCA के, वो हम कहाँ से क्लियर करेंगे? FCAC से क्लियर करेंगे। कहाँ से क्लियर करेंगे? FCAC से, फ्रीड क्राफ्ट असाइलेशन से करेंगे। बट फिर भी जरूर देखो, पहला ड्रॉबैक इसका पॉली सब्स्टिट्यूशन है। पहला ड्रॉबैक इसका क्या है? पॉली सब्स्टिट्यूशन है। जैसे कि आप देखो बेटे, जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, आपने इसका FCA कराया है ना, आपने RX लिया, LCl3 लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा, आ गया। जैसे CH3 आता है बेटे तो ये +H हो जाता है। क्या हो जाता है? +H हो जाता है। तो जैसे ही +H आएगा, तो अल्काइल हैलाइड तो आपने ले ही रखा था ऑलरेडी बेटे, तो जैसे यहाँ पर +H आएगा क्या होगा कि +H आने से, चीज़ को समझिएगा बेटे फटाफट, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये इसका +H जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने लगेगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसकी डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, इसकी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी बेटे इसकी, राइट। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगेन अब क्या होगा कि इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल आने के बाद
CH3Cl का बेटे क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस है, ये देखो आपको पता नहीं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पॉली सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आप केवल टॉल्यूइन बनाना चाहते थे या आप केवल मिथाइल बेंजीन बनाना चाहते थे तो आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि जैसे ही ये आपका CH3 यहाँ पर लगेगा टॉल्यूइन बनेगा, तुरंत ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये अगेन इसके साथ रिएक्ट करके ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बना देगा। क्या बना देगा बेटे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बना देगा कुछ इस तरह से, जिसको हम लोग ऑर्थोजाइलिन एंड पैराजाइलिन बोलने वाले हैं। तो अब बताओ बेटा क्या हो गया, आप तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बनाना चाह रहे थे, आप क्या बनाना चाह रहे थे बेटा, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बनाना चाह रहे थे, और ये क्या बन गया, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बन गया। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर देखो कहानी हमने लिख रखी है जो So we are expecting that only toluene will form, but mixture of alkyl benzene is formed. हो गया कि नहीं हो गया? Because due to plus H group, plus H of CH3, electron density of benzene increases and second step becomes faster. तो इसके बाद आगे स्टेप जो हो गया वो फास्टर हो गया, है ना? So due to microscopic analysis, mixture of methyl benzene is substituted product formed. तो बताओ मिथाइल बेंजीन का substituted product मिल गया बेटा आपको ड्यू टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का रिएक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। रीजन लॉजिक समझ में आया क्या? तो ही हुआ पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो आपका टॉल्यूइन तो बना ही बना बेटे, उसके साथ आपका ये जाइलिन बन गया, एक ऑर्थोजाइलिन और एक पैराजाइलिन। जबकि हम बनाना सिर्फ ये चाहते थे, हमें मिक्सचर्स ऑफ दिस मिल गया, तो भैया हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोनो सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन नहीं बना पाए, यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ what? Friedel-Crafts alkylation. So drawback of Friedel-Crafts alkylation, we cannot prepare only toluene, we get mixture of toluene and xylene. हमें toluene और xylene का मिक्सचर मिलेगा। बताओ बेटा पहला ड्रॉबैक समझ में आया क्या, Friedel FCA का समझ में आया? आगे बात करें। Some compounds cannot be formed from FCA. कुछ कंपाउंड है जो कि FCA से बनेंगे नहीं, जैसे कि अगर हमें ये बनाना है, सपोज हमें ये कंपाउंड बनाना है, जरा देखिएगा समझिएगा, हमें अगर ये कंपाउंड बनाना है बेटे, तो हम क्या करेंगे, हम बेंजीन लेंगे बेटे, लिया हमने बेंजीन, इसके साथ अगर हम ये कंपाउंड, इसका मतलब यहाँ पे Cl लगा होगा, तो हमने Cl, CH2, CH और यहाँ पर CH3 ले लिया, राइट। यहाँ पर डाला हमने AlCl3, समझना, क्योंकि आपको ये जोड़ना था तो आपने क्या किया, यहाँ से Cl ले लिया और यहाँ पर आपने अल्काइल हाइड्राइड ये ले लिया RX। तो अगर आप ये अल्काइल हाइड्राइड लोगे तो देखो क्या कहानी होगी। तो बनना क्या चाहिए, हम ये सोचेंगे ना कि ये यहाँ पर H हट जाए और ये लग जाए यहाँ पर, तो आप ये बनाना चाहते हो कुछ इस तरह से, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो कोई Cl हटा यहाँ से, यहाँ पे CH2 आ जाएगा बेटे, और यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर आपका CH3, ये देखो ये बनाना चाह रहे थे, बट दिस विल नॉट फॉर्म, दिस इज रॉन्ग, ये बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा जरा समझिए। जैसे आप बेटा यहाँ पे इसका कार्बोकैटायन बनाओगे, तो बेटा कार्बोकैटायन 1 डिग्री है यहाँ पे, तो आपको पता है रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो ये कार्बोकैटायन इधर जाएगा रीअरेंज होकर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये यहाँ अटैक मारेगा, और जब ये यहाँ अटैक मारेगा बेटे तो क्या होगा, जब ये अटैक मारेगा तो देखो इसके साथ जब ये जुड़ेगा ये वाला कार्बन, तो कार्बन आगे इसके साथ 3 CH3 लगे, आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। बेटा बताओ बनाना ये चाहते थे, बन ये गया। तो सपोज वी वांट टू मेक दिस प्रोडक्ट एक्सपेक्टिंग दैट above compound will form but carbocation form will rearrange, तो जो कार्बोकैटायन बन जाएगा वो रीअरेंज होगा। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट फॉर्म, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बन जाए वो नहीं बना, है ना, सम अदर कंपाउंड इज फॉर्म, कुछ और बन गया। सो सम कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम Friedel-Crafts alkylation, जो हम सोच रहे थे उस सोच के अकॉर्डिंग हम नहीं बना पाए। सो दिस इज ऑल्सो ड्रॉबैक ऑफ Friedel-Crafts alkylation, राइट। देखो ये लिया था बेटे, इसका कराया तो ये बन गया। अब जैसे कि समझिएगा बेटे बात को, अब जैसे कि समझिएगा बात को कि सपोज हम ये कंपाउंड बनाना चाहते हैं, सपोज हम ये कंपाउंड बनाना चाहते हैं और ये कंपाउंड बनाना चाहते हैं, हम ये दो कंपाउंड बनाना चाहते हैं, कहाँ से बेटा, Friedel-Crafts alkylation से, FCA से। समझिएगा बात, गौर फरमाइएगा। दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम Friedel-Crafts alkylation। कैसे भाई, इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, Cl लोगे, CH अल्काइल हाइड्राइड तो लेना पड़ेगा ना, ये वाला आप अल्काइल हाइड्राइड लोगे RX, चलिए हमने ले लिया। लेकिन जैसे आप ये वाला अल्काइल हाइड्राइड लेते हो बेटा, तो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आ जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, मच मोर बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यहाँ से टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, तो ये बन नहीं पाएगा आपका, क्योंकि अगर ये टूट जाता तो यहाँ जुड़ जाता और ये बन जाता, बट ये बन ही नहीं पाएगा। सो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और इसके बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये ब्रेक ही नहीं होगा, एज ए लिविंग ग्रुप ये निकल नहीं पाएगा। सो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, सो नो EAS, क्लोरीन या क्लोराइड आयन विल नॉट अंडरगोज एज अ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर नहीं निकल पाएगा। सिमिलरली अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे बेटे, आप बेंजीन लोगे। भाई इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपने ऐसे बेंजीन ले लिया और यहाँ पर आपने Cl क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, यहाँ से H निकाल के आप ये बनाना चाहते हो तो देखो इस तरह से लग जाएंगे इसमें। तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि
कि अच्छा ये हो सकता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, इस तरह से ये लिख दिया, राइट। बट क्या ये बन पाएगा? तो इसको बनाने के लिए आपको तो एक बेंजीन लेना होगा, एक क्लोरोबेंजीन लेना होगा। आप फिर से बेटा क्या है, फिर लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ड्यूटोजेनस टाइप, यहाँ पर डबल वन कैरेक्टर आ जाएगा, तो बेटा ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। तो पहले एक्सेप्शन आप समझ गए कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना था एक्चुअली हम वो बना नहीं पाए, यहाँ पर भी जो हमें बनाना था वो नहीं बना पाए ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तीसरा और देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में प्रेजेंट है तो भाई देखो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कौन सा रिएक्शन बेटा, ईएस रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईएस रिएक्शन के लिए जो रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तगड़ी होनी चाहिए, मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए बेटे, मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। और अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया जैसे NO2 तो बेटा क्या हो गया, -m हो गया। रिंग एक्टिवेट होना चाहिए जो भी है, जबकि ये -m की वजह से बेटा ये रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट या फिर बहुत अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, और ऐसे केसेस में वो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं दे पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेज एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS3 इज वेरी मच डिक्रीजेज। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड AlCl3 से जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो बेसिकली हमें फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं दे पाएगा। ये बात भी समझ में आती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हम तो आपको ये बोलेंगे कि फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन तो देगा ही नहीं, साथ में फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन भी नहीं देता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो ना तो FCA देगा और ना ही वो FCAC देगा, बिकॉज ये डीएक्टिवेट हो जाएगा रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लो हमने एनिलीन लिया बेटे, अब एनिलीन देखो क्या करेगा, हमने इसका कराया RCl AlCl3, तब भी ये नहीं दे रहा है। अरे भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लोन पेयर है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ पे तो ऑर्थो पैरा पे R लग जाना चाहिए था, मतलब कुछ ऐसे बन जाना चाहिए था इसका। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे R लग जाना चाहिए था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है भैया, रिंग को एक्टिवेट भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, ऑर्थो पैरा सॉरी यहाँ पे पैरा, ये बन जाना चाहिए था। क्योंकि ऑल्दो देखो है ना, ऑल्दो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस M ग्रुप है भाई, स्टिल डज नॉट सो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या रीजन है भाई इसका, क्या रीजन है भाई, ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा ये? तो बेटा देखो यहाँ पर जो AlCl3 है इसके पास है खाली डब्बा है बेटा, किसके पास, AlCl3 के पास खाली डब्बा, और बेटा इसके पास है लोन पेयर। तो भैया ये क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर है और ये लोन पेयर डोनर है, इसका मतलब ये काम करेगा लुईस एसिड का बेटे और ये काम करेगा लुईस बेस का। अरे भाई साहब तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और आपको पता है बेटे ना कि लोन पेयर और खाली डब्बा, बता चुका हूं कई बार आपको कि एक बॉन्ड बनाता है जहां पर लोन पेयर वहां प्लस, जहां खाली डब्बा वहां माइनस आता है, और इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एनिलीन AlCl3 के साथ बेटे क्या दे देता है, एसिड बेस रिएक्शन दे देता है। दिस इज लोन पेयर, दिस इज देखो ना बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड हो गया, दिस इज लोन पेयर डोनर है तो ये लुईस बेस हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये इधर इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएगा इसके पास, इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, देखिए जनाब। और जैसे यहाँ पे प्लस आया, अरे भाई साहब रिंग पे प्लस, कहने का मतलब रिंग से अटैच एटम पर अगर प्लस आ जाता है बेटे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, -M ग्रुप हो जाता है, और ये रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट, रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। हमें तो एक्टिवेट करना था, ये हो गया डीएक्टिवेट, और अगर डीएक्टिवेट हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, इस रिंग की रिएक्टिविटी घट गई टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फिर ये इस केस में फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं दे पाएगा। सो बिटवीन एनिलीन एंड AlCl3, देखो लिखा है बिटवीन एनिलीन एंड AlCl3 एसिड बेस रिएक्शन अकर्स एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन नाइट्रोजन। ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेज मच मोर, डिक्रीज हो गई पता है आपको, एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS रिएक्शन डिक्रीजेज एंड डज नॉट शो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा बेटे, है ना। सो जिसके जो बेटा फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के जो मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक हैं वो कहाँ से क्लियर हो जाते हैं, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे FCAC फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन से, एंड दिस इज बेटर मेथड देन FCA। तो FCA से अच्छा है बेटे क्या, FCAC है, क्योंकि इसके मैक्सिमम ड्रॉबैक्स यहाँ से कवर हो जाते हैं, राइट बेटे। सो मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन आर कवर्ड बाय फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, एंड फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन इज बेटर रिएक्शन देन फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। सो अल्काइलेशन से असाइलेशन ज़्यादा बेटर मेथड है। तो अब टाइम आ गया बेटा कि हम लोग बात करें किसकी, असाइलेशन की, बात करें किसकी, असाइलेशन की। तो आप जरा देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, FCAC की बात करेंगे बेटे, किसकी बात करेंगे, FCAC की बात करेंगे। अभी हमने किसको निपटाया, अभी हमने FCA को निपटा दिया, अब हम किसको निपटाने वाले हैं, FCAC को निपटाने वाले हैं, और यहां पर करेंगे कांड। चलिए तो कांड करते हैं। पहला देखिए क्या होगा इसमें, नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ असाइल ग्रुप होता है। असाइल ग्रुप बेटा आपको पता क्या होता है, ये होता है
असाइल ग्रुप आपका ये होता है RCOO ग्रुप जो है, ये ग्रुप, दिस इज योर असाइल ग्रुप। तो अभी जब हम अल्काइलेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे थे, वो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा था। बट यहाँ पर बेटा हम असाइल ग्रुप की बात करेंगे, असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। तो अगर असाइल ग्रुप के थ्रू EAS हो रहा है बेटे तो उसको हम बोलते हैं फ्रेडक्राफ्ट असाइलेशन। भाई अल्काइल हुआ था तो अल्काइलेशन बोल दिया था, अब ये असाइल ग्रुप है बेटे आपका, तो इसलिए असाइलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है, नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल। अल्काइल का नहीं होगा, वो तो अल्काइलेशन में होता था। सब्स्टिट्यूशन ऑफ असाइल ग्रुप अकर्स इन दिस रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन डज नॉट अकर्स। तो भैया आप ये वाला क्वेश्चन याद करो कि जब आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना था CH2 ये वाला, तो आपने ये वाला लिया था Cl CH2 कुछ इस तरह से, इसको तोड़ा था आपने, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैच नहीं हो पाया था, ये नहीं बना पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गया था। बट यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट हो गई नहीं, इसका मतलब आपका पहला वाला ड्रॉबैक तो वैसे ही क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं फिर अभी कैसे क्या होगा। तो इसमें होगा क्या बेटा कि यहाँ पर है हाइड्रोजन। चलिए पहले इसको थोड़ा इसका मैकेनिज्म वगैरह समझें, फिर ड्रॉबैक्स को भी क्लियर करेंगे अच्छे से। ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, ये बाहर जाएगा। यहाँ पे कैसे बाहर जाएगा, AlCl3 है बेटे, फिर से वही, इसके पास यहाँ पर वैकेंट है और इसके पास यहाँ पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है बेटे, तो इसको खींच लेगा और यहाँ से क्या निकल देगा, AlCl4 माइनस निकल गया, तो ये RCO प्लस बन गया। तो यहाँ पर ये बन गया असाइल कार्बोकेटाइन बन गया। बट बेटा ये रीअरेंज नहीं होगा। क्यों रीअरेंज नहीं होगा बेटे? क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबलाइज्ड है, ऑलरेडी ये स्टेबलाइज है। बात करेंगे अभी इसकी। उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, यही वाला ग्रुप यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से, तो प्लस और ये माइनस और ये ऐड होके ये कंपाउंड बना देता है। मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले इसकी, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटे। RCOCl है, लोन पेयर है, अटैक मार दिया यहाँ पे, AlCl4 माइनस बना दिया बेटे, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा प्लस चार्ज और यहाँ पर है लोन पेयर, तो बेटा ये बैक बॉन्डिंग का केस हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो कार्बोकेटाइन है बेटे, ये ऑलरेडी बहुत स्टेबलाइज्ड है, तो भैया क्यों करेगा रीअरेंज? सो देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन दिस केस। तो यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा जनाब, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बात समझे क्या? अरे बात को समझे क्या बेटे, बात को समझे क्या? तो कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा बेटे। इसका मतलब अच्छा, और इसका अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर भी बनाए तो देखो क्या बनेगा, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा यहाँ पर, तो जहाँ पर देखो जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये। सो ऑलरेडी मोस्ट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, सो नो नीड ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। दिस इज असाइल ग्रुप, दिस इज नॉट अल्काइल ग्रुप. Due to back bonding resonance, carbocation is much more stable and does not undergo on rearrangement. No scope of rearrangement of carbocation because carbocation is back bonding stabilized. भैया वो खुद ही बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है. तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है. और जैसे ही कार्बोकेटाइन ये बनता है बेटा, तो जाके बेंजीन में अटैक मारेगा भी. जाके देखिए अटैक मरवाते हैं अब इसका. तो देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन आपके पास, राइट, टूटा ऐसे ये है ना. पहले तो आप इसको एक काम करें, ऐसे तोड़ लो, ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, राइट बेटे. यहाँ पे माइनस आया इसको अटैक करा दिया, यहाँ पर कर दिया, देखिए ये आ गया, यहाँ प्लस बच गया. बाकी आप सारा आगे बना लोगे ना RSS के जो बनते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बेटे, वो सब बन जाएंगे आपके. जैसे यहाँ पे प्लस आता है बेटे, तो क्या प्लस आगे स्टेप में बढ़े तो ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, H प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ पर आपके पास AlCl4 है बेटे. और AlCl4 माइनस का मतलब आपके पास है AlCl3 प्लस Cl माइनस. कहने का मतलब ये Cl माइनस को खींच लेगा और बना देगा. देखो HCl, देखो H प्लस और AlCl4 माइनस है ना, HCl बना देगा और ये AlCl3 आपका फ्री हो जाएगा. प्लस निकल गया, प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा. लीजिए आ गया जनाब, आ गया. अब जैसे एक काम करें, मान लो बेटा इस तरह का कंपाउंड ले लेते हैं, जरा देखिएगा. CH3 CH C++O Cl, ठीक है. जरा देखिएगा इसका रिएक्शन अगर हम बेंजीन से करें तो बेटा क्या डायरेक्ट ये बना सकते हो. देखो यहाँ पर लग जाएगा, ये वाला यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए ये बनेगा CO C और ये बन गया. और इसका अगर हम ZnHg करा दें, HCl क्लेमेंशन रिडक्शन करा देंगे, ऑलरेडी करा चुके, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पर C. अरे भाई साहब, ये प्रोडक्ट हम जो अल्काइलेशन से नहीं बना पाए थे, क्या हमने अल्काइलेशन से असाइलेशन से बना लिया बेटे. ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये प्रोडक्ट जो हम अल्काइलेशन से नहीं बना पाए थे, क्या हमने असाइलेशन से बना लिया. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बेटर मेथड. हमने क्लेमेंशन रिडक्शन का थोड़ा सा यूज किया और आगे हमें जो डिजायर प्रोडक्ट चाहिए था वो हमने यहाँ से बना लिया. बट ये प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते थे, कहाँ से, फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन से. ओ भाई साहब,
सो एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बाय एफसीएसी। अब एफसीएसी और उस पर बेस्ड क्या देखेंगे, अब क्वेश्चंस देखेंगे, तो उन सबको एक्सप्लेन करेंगे बेटे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। कहानी समझ में आ रही है ना, मजेदार एकदम चीज़ें, किस तरह से भाई अल्काइलेशन नहीं हो पाया तो हमने एसाइलेशन से काम चलाने की कोशिश की और बढ़िया गर्दा तरीके से काम चल रहा है। अब जरा देखते जाएं आप, ठीक है। ये देखिए होता क्या है, एक तो पॉली सब्स्टिट्यूशन का भी केस था, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन भी अभी डिस्कस करते हैं कैसे। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर रिएक्टिविटी। चलो हमने इसका रिएक्शन कराया बेटा, तो यहाँ पर ये ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया, आपको पता है एसिटोफिनॉन बन गया। जैसे एसिटोफिनॉन बनता है बेटे समझिएगा, जैसे एसिटोफिनॉन बनता है यहाँ पर, तो अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये माइनस एम ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेज, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया इसका, लेस रिएक्टिविटी हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया बेटे इसका, और लेस रिएक्टिविटी हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पर अल्काइलेशन की बात करते RCl और AlCl3 से कराते बेटे, तो क्या बनता है, यहाँ पर R लग जाता। R लगने से बेटा प्लस H ग्रुप होता है, ये इसकी रिएक्टिविटी को और बढ़ा देता, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो गया था। बट यहाँ पर तो ये माइनस M हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया, रिएक्टिविटी कम हो गई इसकी। तो जरा देखिएगा, सो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या होगा, सो इफ रिएक्शन फर्दर अकर्स सेकेंड स्टेप विल बी स्लो। अब देखो क्या, पहला स्टेप था ये मोर रिएक्टिव था और ये हो गया लेस रिएक्टिव। तो ये भाई मोर से लेस रिएक्टिव हो रहा है, मतलब कि स्लो स्टेप था बेटे ये। और जब यहां पहुंचे तो और भी बहुत स्लोवेस्ट हो गया ये। इसका मतलब कि अगर हम यहां पर बात करें, और ये मेटा डायरेक्टिव, और बेटा ये माइनस एम ग्रुप है, ये इसकी रिंग की डेंसिटी इसने और बहुत कम कर दी, चूंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई, तो फर्दर अब आगे ये RCOCl से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो स्टेप होगा, अगर आगे वाला बहुत धीरे होगा, जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो वेरी रेयर टू गो सेकेंड स्टेप रिएक्शन, यानी आगे जाना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी। सो नो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, हमें यहाँ पर कोई माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की बात नहीं करनी है, सीधे हम मोल मोल कंपैरिजन करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से कि भैया ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो क्या बेटा पहला एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, ड्यू टू माइनस एम ग्रुप ये इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, अब इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। अब मान लो यहाँ पर आपको अल्काइल ही करना है, तो आप यहाँ पर अब आप क्लेमेंशन करा दो या WKR करा दो, तो आप यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, है ना। मान लो आपको यहाँ पर केवल, है ना, समझ गए बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके यू गॉट इट। तो ये कहानी आपकी क्लियर हो गई। मतलब वही क्या है कि फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन इन फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन रिमूव्ड। सो इन फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन नो मिक्सचर ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विल बी फॉर्म्ड, सो नो स्कोप ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अल्केन ऑल्सो। तो हमने बताया था कि जैसे ये बनेगा तो हम इसको क्लेमेंशन कराते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन कराते हैं या वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन कराते हैं, तो वहाँ से हम इसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो अगर इसका क्लेमेंशन कराओगे CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्फ-किर्चनर कराओगे तो ये CO ग्रुप आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको अल्केन मिल जाएगा बेटे। सो नो स्कोप ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अल्केन, मतलब हम इसको सीधे अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरोमेटिक अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको सीधे। सो जितने मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक हैं फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन के, वो सब निपट जाते हैं, सब क्लियर हो जाते हैं बेटे। कहाँ से? फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन से। सो मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन इज कवर्ड बाय फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन। चलिए अब इसकी बात करें, अगर हम सीधे ACl हटाया, यहाँ पे लगाया, देखिए लग गया। अब मान लो इसका आप अल्केन बनाना चाहते हो तो क्या जिंक अमलगम करा दो, तो यहाँ पर आप सीधे आपका CH3 आ जाएगा। लीजिए मान लो इसको हटाया आपने, यहाँ पर लगा दिया, देखो ये आ गया। अब इसके बाद अगर आप इसका जिंक अमलगम या WKR करा दो तो आपका यहाँ से ये बन जाएगा CH2 CH3। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? कष्ट क्या है भाई, कष्ट क्या है? PHCOBr हटाया इसको, ये लग गया, देखो यहाँ पे फिर से इसका कराते हैं, CH2 आ जाएगा, करा सकते हो। ईस्टर है देखो अब समझिए। तो देखो ना, अब ये जो क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको तगड़े से आप समझते चले जाए बढ़िया तरीके से, एक एक करके चुन के, तो आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत बेटे नहीं आएगी। और आपको मस्त मजा भी आ रही है, आप इंजॉय भी कर रहे हो। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। ईस्टर को डायरेक्ट समझने के लिए, ये ईस्टर है बेटे यहाँ से, तो कैसे भी करके हमें ये असाइल ग्रुप चाहिए, असाइल वाला कार्ब कैटायन चाहिए। तो ऐसे टूटा ही हम, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया, और ये प्लस आ गया तो छूट गया यहाँ। अच्छा, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये बन रहा है एक्चुअली में, है ना। इसका ये कार्ब कैटायन कैसे जनरेट हो रहा है। तो क्या है ना बेटे, देखो यहाँ पर लोन पेयर है, ये आपका AlCl3, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, लोन पेयर खाली डब्बा है, यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड बनेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, देखिए आ गया। जैसे प्लस आया बेटा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल हो गया तो ये टूटे कैसे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
तो देखिए आपका ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर देखो AlCl3O+Et और प्लस माइनस यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया, सो AlCl3OET बन गया। और उसके बाद फिर आपको पता है ना बेटे कि जैसे यहाँ पर आपका ये देखो यहाँ पे माइनस था कि नहीं था, अब ऐसे तोड़, रुको वेट, अब बोलोगे सर ये थोड़ा सा समझा दो अच्छे से, समझा रहा हूँ। देखो आपका ये बना यहाँ पे, इसका प्लस देखो ऐसे टूटेगा ना बेटा, तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये जनरेट हो गया। अब जरा देखिए इसको समझा देता हूँ, OET AlCl3 यहाँ पर है माइनस बेटे, अब इसको ऐसे तोड़ लो, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और बेटे यहाँ पर H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा और ये क्या बना देगा, देखो ETOH बना देगा, और देखो AlCl3 प्लस माइनस बेटे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और AlCl3 बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डिटेल मैकेनिज्म है कि किस तरह से स्टेट से कापकटाइन जनरेट हुआ है ना, असाइल कापकटाइन जनरेट हुआ, आपको समझ में आ गया। रिएक्शन तो हमने तुरंत बना ही लिया था बेटे, तो ये सारी चीज़ें भी जानो, पहचानो कि भैया कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें और बढ़िया तरीके से हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पर कब कब, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटे। अब देखो इस वाले कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये देखो बेटा, ये आपका कंपाउंड यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये अल्काइल, तो इंट्रा है कैसे कि बेंजीन रिंग भी आपको दिख रहा है बेटे, और यहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप भी दिख रहा है, तो सीधे Cl निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ प्लस आएगा बेटा, और इसका ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा बेटा H प्लस निकल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ साइक्लाइजेशन हो जाएगा 6 मेंबर का रिंग, जब जो कि स्टेबल होता है बेटा, तो एरोमेटिक है और साइक्लिक 6 मेंबर का रिंग बन गया, ज़्यादा स्टेबल बन गया तो बेटा ये कम केस भी बन सकता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, है ना, फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन, EAS, है ना। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये तो अभी स्टर वाला अभी तो पता है बेटे, ये ऐसे हटेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये कैसे कापकटाइन बना है वो आपको पता है, ये वाला कापकटाइन कैसे बना आपको पता है, अभी मैंने बताया था AlCl3 के थ्रू, तो ये तो हट जाएगा आपका यहाँ से, और ये हटेगा बेटे यहाँ पर, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखिए ये आ गया, ये बन गया, और चाहो तो इसका जिंक अमलगम करा दोगे तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, बना लोगे आराम से। आ रही बेटे बात समझ में। चलो अब इसकी बात करें तो ये आपका क्या है बेटे, देखो ये एनहाइड्राइड है, ऐसे टूटेगा, यहाँ पर मैकेनिज्म इसका समझेंगे अच्छे से, ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये जनरेट हुआ तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और PHCOO पर क्या है माइनस है, तो H आ जाएगा यहाँ पर, तो PHCOH बना देगा, और यहाँ पर बेटा AlCl3 आपका अलग हो जाएगा। ये कुछ मैकेनिज्म आपको समझाएं क्या, अभी जैसे इसमें समझाया मैंने आपको बेटे, ये वाला आप समझ गए होगे शायद, जैसे ये वाला समझाया ना आपको, ऐसे यहाँ तक पहुँच जाओगे, उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर पहुँचोगे H प्लस इधर चला जाएगा, AlCl3 अलग हो जाएगा, बना लोगे बेटे मैकेनिज्म, सेम चीज़ है वैसे ही एकदम। चलो आगे देखें, इसकी बात करें। अब देखो यहाँ पर ये एसाइल ग्रुप बनेगा, इंट्रामोलिकुलर FCAC है, तो क्या होगा, ES रिएक्शन है, ये Cl निकला बेटा, प्लस आया, यहाँ पे जुड़ गया जाके, देखो ये बन गया। अब चाहो तो इसका आप जिंक अमलगम करा दो, क्लेमेंशन रिडक्शन करा दो बेटे, क्लेमेंशन रिडक्शन कराओगे तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिंपल आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, क्लियर। और देखो आप आगे, जैसे यही वाला क्या क्वेश्चन था, मतलब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह है, वो थोड़ा सा आप चाहो तो आप देख सकते हो और अच्छे से, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको भी दिखाया था ये वाला, तो इसका चाहो तो आप डिटेल मैकेनिज्म भी देख लो। चलो देखो, अच्छा देखो ध्यान दो, गौर फरमाओ बेटे, ये बेंजीन है बेटे, ओके। अच्छा अब है क्या बेटा कि ये लुईस एसिड है आपका, क्या है बेटा, लुईस एसिड है, समझ रहा, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं आपको, बस तगड़े समझा रहा हूँ, समझिए, इसके बाद एक बात पढ़ लेंगे इसको। AlCl3 बेटा लुईस एसिड है, तो इसको लुईस बेस चाहिए, तो लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी, तो इन दोनों में किसी एक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि AlCl3 इस वाले पे अटैक करेगा या इस वाले पे अटैक करेगा, बात समझना। अगर हम इस वाले की बात करें बेटा, तो लोन पेयर सिंगल डबल ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा सा कम है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि भैया इसको तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये वहाँ जाएगा जहाँ पर ऐसे पार्ट जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो, ये वहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है। अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर जाके अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इस ऑक्सीजन का कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। तो देखो यही चीज़ मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर जरा देखिए ये चीज़, AlCl3 विल नॉट अटैक हियर, AlCl3 यहाँ अटैक नहीं करेगा बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इज लेस, बिकॉज इट इज नॉट फ्री, ये उतना फ्री नहीं है, इट इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, इधर भी और इधर भी। अब ये लोन पेयर डबल सिंगल कोई रेजोनेंस तो होता नहीं बेटे, तो ये ज़्यादा फ्री, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये फ्री लोन पेयर है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है ये, और मोर न्यूक्लियोफिलिक है तो AlCl3 अटैक एट दिस ऑक्सीजन, तो AlCl3 इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अच्छा, अटैक करने के बाद फिर ये किस तरह से आपका कापकटाइन वगैरह बनाएगा, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, उसका मैकेनिज्म भी आप देखो। देखो भाई तगड़े से देखना बेटे, तो देखो यहाँ पर बेटा लोन पेयर है, यहाँ पर ये है,
जब ये दोनों इस पर अटैक करेगा तो बेटा लोन पेयर पे तो प्लस आता है, इस पर आ जाएगा माइनस। देखिए अटैक कर गया, तो डबल बॉन्ड था और देखो इनके बीच में ये यहाँ पे अटैक किया बेटे, देखो तो यहाँ प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटे। यहाँ तक बात आपको एकदम क्लियर होगी। अब क्या होगा बेटे कि यहाँ पर आया प्लस, यहाँ पर आया प्लस, तो जब यहाँ पर ये प्लस आएगा बेटे तो अनस्टेबल होगा ये, राइट। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। समझना जरा बात को, ये वन में लिखूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखें आप। ये है ओ, फिर यहाँ पर का सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक बेटे, ऐसा है बेटे। और यहाँ पर आपका AlCl3। जब आपने इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस था। जब आपने इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। प्लस आया बेटे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा और वैसे ही मोर इलेक्ट्रॉनिक तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। देखिए, और देखिए क्या हुआ, क्या बेटा ये जो कंपाउंड बने, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखिएगा जरा CH3C, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखो तो यहाँ पर OAlCl3 माइनस, ये ऐसे रहा। और देखो ये प्लस माइनस बेटे, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, बढ़िया से समझे हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से। ये बेटा ये तो पार्ट तो अलग हो गया यहाँ से, ये क्या बन गया प्लस CH3C डबल बॉन्ड O प्लस बन गया। देखिए यहाँ तक तो क्या बेटा आपका कार्ब कैटायन जनरेट हो गया, असाइल कार्ब कैटायन। ये देखिए आपका असाइल कार्ब कैटायन बेटे जनरेट हो गया यहाँ से। अब जैसे ये जनरेट हो गया बेटे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये असाइल कार्ब कैटायन देखो यहाँ पे, अब देखो क्या बेटा यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है आपको, देख लो ये चीज़ सेम, और देखो ये चीज़ ये। अब ये सीधे बेंजीन पे जाके अटैक करके बेटा ये बना लेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये बहुत सिंपल है भाई, क्या बात करनी है इसकी कि भाई ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, टूटेगा ये ऐसे, तो ये टूटेगा ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे। और ज़रा देखिएगा तो यहाँ पर जैसे ही माइनस आएगा तो यहाँ पर H प्लस अटैक कर जाएगा, निकला है ना यहाँ से, तो ये CH3COH बट यहाँ डबल बॉन्ड O और प्लस देखो AlCl3 प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये देखिए तो CH3COH और AlCl3 है ना, बढ़िया जोरदार मैकेनिज्म। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अटैक करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा। तो बेटा देखो वो चीज़ भी मैंने आपके सामने रखी, प्रॉपर तरीके से बेटे समझाने की कोशिश की आपको, और मुझे लगता है कि बहुत तगड़े से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटे, बोलो बहुत तगड़े से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और भी देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते जाइए, मस्त मस्त जबरदस्त क्वेश्चन बेटे। देखिए पॉज करिए और ट्राई करिए बेटे, पॉज करिए और ट्राई करिए और मजे लीजिए एकदम। अब देखिए इसमें क्या है बेटा, ये है AlCl3 क्या करेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा तुरंत यहाँ से। चलो प्रोडक्ट्स का देखो, AlCl3 यहाँ से Cl को लेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा बेटे, बना लिया, ऐसे टूटा, यहाँ पे प्लस आ गया। अब बेटा ये प्लस जो आया है, ये प्लस है, क्रॉस नहीं बेटे, प्लस ऐसे है, मतलब प्लस है ये, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, तुरंत ये बेंजीन पे जाके अटैक मार देगा। और देखो ये बना दिया, जैसे ये बनाया फिर से AlCl3, अरे भाई साहब ये टूट गया, माइनस यहाँ प्लस आएगा, गजब भाई। और ये AlCl4 माइनस यहाँ से निकल जाएगा, ये बन गया। क्या बेटा ये फिर से कार्ब कैटायन बन गया, असाइल कार्ब कैटायन, और फिर से बेंजीन नहीं गया, एक्सेस में है बेटा ये। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन इसी तरह के हमने अल्काइल ग्रुप को लेकर हमने FCA में किया था, अब हम FCAC में भी कर रहे हैं। तो फिर से बेटा क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को निकलाएगा यहाँ से और ये खुद यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेंजीन रिंग, फिर CO, फिर एक बेंजीन रिंग लग जाएगा। देखिए ये आ गया। और चाहो तो इसका ZnHg कर दो, चलो एक और आगे स्टेप आगे बढ़े। अगर हम इसका ZnHg कर दें, मतलब कॉन्क HCl, मतलब क्लेवेंशन रिडक्शन करा दें, तो बेटा क्या ये बन जाएगा आपको, मतलब जैसा चाहो बेटे अब वैसा कर लो। देखिए ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, लाइक दिस। मजा आया इस क्वेश्चन में। और देखिए तगड़ा क्वेश्चन, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमने क्या किया बेटा, एनहाइड्राइड लिया, चलिए तो ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, देखिए ऐसे टूटा। जब ऐसे टूटा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया, ये प्लस ग्रुप जो आया, समझिएगा क्या बेटा, इसके हाइड्रोजन पे अटैक मार देगा ऐसे। देखिए तो ये देखो CO, फिर ये देखो अटैक किया, ये यहाँ तक अटैक कर गया, यहाँ पर O माइनस और AlCl3, तो यहाँ पर ऐसे टूटा O माइनस और यहाँ पर AlCl3, तो बेटा इसके बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे रहेगा ना, ऐसे भाई। यहाँ पर है लोन पेयर बेटे, और यहाँ पर खाली डब्बा है, तो लोन पेयर और खाली डब्बा क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, राइट बेटे। जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पे क्या आता है, प्लस,
और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर क्या आता है आपका माइनस। ठीक है, और वैसे भी जब ये टूटा तो यहाँ माइनस ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर माइनस आ गया है बेटे तो माइनस और खाली डब्बा आपका क्या बनाता है, देखिए माइनस आ गया ना, तो माइनस खाली डब्बा क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आता है। तो देखिए यानी ऑक्सीजन पर माइनस है तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा, AlCl3 पे जो यहाँ पे खाली डब्बा था वहाँ पर Al पर माइनस आ जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर ऐसे टूट जाएगा, तो यहाँ पे समझ रहे बेटे, ये अब देखो यहाँ पर ये है, अब H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या होगा। अब इसको ऐसे सही कर लो, देखिए ऐसे तोड़ो इसको ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो AlCl3 तो अलग हो गया आपका न्यूट्रल फॉर्म में, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गए। बेटा यहाँ पे O- आया तो H+ यहाँ अटैक कर गया, देखिए OH हो गया। ये लीजिए जनाब। अब और आगे स्टेप चलें, और आगे स्टेप चलें, देखिए कितने बढ़िया और गर्दा क्वेश्चन है बेटे, यहाँ तक समझ में आए कहानी। ओके चलो आगे देखो, आगे देखो। देखो बेटे इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जैसे कि अगर आप देखो, अब ये बोल सकते हो कि सर ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी न्यूक्लियोसिटी कम, इसकी, तो बेटा यहाँ पर भी अटैक करा के बना सकते हो, सेम आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, और दैट विल बी मोर बेटर, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ओके, SOCl2 क्या करता है बेटा, आपको पता है ना, COOH में अगर हम SOCl2 डाल दें, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कराया हुआ बहुत डिटेल में, तो ये COCl में कन्वर्ट कर देता है इसको, इसका OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट करता है, तो इसका OH को Cl में। अब जैसे यहाँ Cl आया बेटे, देखो COCl बन गया, अरे जनाब, फिर से AlCl3 डालोगे तो ये AlCl4 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इसको तोड़ लेगा यहाँ से, माइनस AlCl4 बाहर निकल जाएगा, जरा देखिए यहाँ से निकल गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये प्लस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ जुड़ जाएगा, तो देखिए जुड़ गया। कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर का। देखिए अगर आप इसकी नंबरिंग करें, मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर बनाएगा, तो देखो यहाँ पर 6 मेंबर का बनाया है इसने। ठीक है, और अगर आप वही नंबरिंग यहाँ पे देखना चाहो तो देखिए 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। देखो 2 पर CO था, 2 पर CO है, और देखो यहाँ पर 5 पर CO था, तो देखो 5 पर CO है, ये बन गया। अब क्या होगा बेटा, ये कीटो फॉर्म हो गया। अब कीटो से क्या बनाना चाहेगा, इनॉल बनाना चाहेगा, तो कीटो से इनॉल कैसे बनता है बेटा, ये देखो इसको हमने 1 2 3 किया, यहाँ पर देखो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 2 से 2 3 में चला जाएगा, यहाँ चला गया, और हाइड्रोजन इसका यहाँ से निकल के इसके पास जाता है, तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इसका हाइड्रोजन जो था यहाँ चला गया, इनॉल बनाया। सिमिलरली बेटा इसका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और इसका जो हाइड्रोजन है बेटे, इसका जो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा, और ये कंप्लीटली एरोमेटिक बन गया, मतलब ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बना। देखो कितना गर्दा कंपाउंड बना बेटे, ये इस तरह का। क्या नेप्थॉल बन गया बेटे, क्या ये नेप्थॉल बन गया। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ नेप्थॉल बेटे, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ नेप्थॉल। मजा आ रही है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, देखो आप जरा देखो, गौर फरमाओ, कितना मस्त और ज़बरदस्त गर्दा काम हम लोग कर रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं बेटे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद ट्राई करो बेटे एक बार, इसको तोड़ा ऐसे हमने, डायरेक्ट करो लो, तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया। ठीक बेटे, जैसे ही प्लस आएगा तो ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। चलो जोड़ा जाए, अच्छा चलो जोड़ा जाए, ये लीजिए बेंजीन के साथ इस वाले को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, सीधे यहाँ पे हाइड्रोजन था, सीधे इसको यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा बेटे बेंजीन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड O, देखिएगा बेटे, राइट। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग आया, उसकी ये देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और AlCl3 आया था, तो AlCl3 कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, और इस पर माइनस, बताइए आपको, है ना। फिर H+ क्या करेगा बेटे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ लोगे, माइनस यहाँ प्लस आएगा, जो H+ निकला था यहाँ अटैक कर जाएगा, क्या बना देगा देखो, तो यहाँ पे COH हो जाएगा, देखिए COH हो गया, और यहाँ से AlCl3 बाहर हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, आया ना मजा, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, गर्दा तरीके से। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चंस देखिए, लेवल देखिए, और क्या मज़ेदार चीज़ें, सारी चीज़ें आपको कितने गर्दा तरीके से, मैं साइक्लाइजेशन वगैरह कैसे कैसे क्या क्या हो जा रहा है ना, कहाँ पे अटैक हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, अल्काइलेशन असाइलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गर्दा चीज़ें हैं बेटे, जो कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इनको कर सकते हो बेटे। आप आनंद ही आनंद ले सकते हो, यहाँ पर आनंद ही आनंद ले सकते हैं बेटे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और तगड़े और बढ़िया चीज़ें, है ना, सो दैट कि आप और भी इंजॉय कर पाए, राइट बेटे। ओके, एकदम गर्दा क्वेश्चन और देखते हैं, ये रहा सब आपके सामने, ये सब बाद में देखते हैं। पहले मान लो कि बेटा ये बेंजीन है, ठीक है बेटे, और ये आपका क्या है, एक एनहाइड्राइड है। अब यहाँ पर चीज़ें हो सकती कि अगर ये यहाँ से हो तो यहाँ पर बेटा असाइल का आपका टर्न बन सकता है,
अगर ऐसे टूटे तो यहाँ पर ये एसाइल कार्बोकैटायन बन सकता है। अब बात ये आती है कि कौन सा वाला एसाइल कार्बोकैटायन बन के यहाँ अटैक करेगा, ये वाला या फिर ये वाला एसाइल कार्बोकैटायन बन के यहाँ पे अटैक करेगा, हम कैसे पता करें, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल। सो इफ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, इन दैट केस ऐसे क्वेश्चन से या उनकी मैकेनिज्म क्या होगी, इस चीज़ को हमें तगड़े से समझना होगा। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि जो ये AlCl3 है, ये आपका क्या है, लुईस एसिड है। ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा बेटे। क्लियर? ओके। अब अगर हम बात करें सपोज इस वाले की, तो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या, देखो यहाँ पर लोन पेयर है, ये तो ये लुईस एसिड खाली डब्बा है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कौन करेगा। तो अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पर 2 CH3 लगे हैं, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या करेगा, बढ़ा देगा। जबकि इधर अगर आप देखें तो एक ही CH3 लगा है बेटे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बोथ ऑक्सीजन, तो ये आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2 ग्रुप प्लस आई ग्रुप ऑफ बिकॉज ऑफ दिस 2 प्लस आई ग्रुप्स। इसके पास एक ही है बेटे, तो यहाँ पर ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक जहाँ पर होगा AlCl3 वहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उसको, तो AlCl3 यहाँ जाके अटैक करेगा। चलिए कराते हैं सबसे पहले। तो वही फिर बात आती है कि यहाँ पर इसके पास एक खाली डब्बा, बाद में फिर इसका भी ट्रिक भी बना लेंगे, डायरेक्ट क्या करना है वो भी बता देंगे आपको। ये खाली डब्बा तो आपको पता है बेटे, बार बार अच्छे से पता है कि एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाएगा बेटे, बनाएगा ना। और जहाँ पर खाली डब्बा वहाँ माइनस, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा। चलिए देखिए, तो ये जाके यहाँ पर अटैक मारा, जैसे यहाँ पे अटैक मारेगा तो बेटा क्या होगा, इस यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, देखिए प्लस और ये आ गया माइनस, अटैक मार दिया इसने। अब जैसे इस पर प्लस आता है तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, और ये देखो मोर इलेक्ट्रो निगेटिव है, और दूसरा प्लस आया तो अनस्टेबल भी हो गया बेटे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। देखिए हो गया बेटे, हो गया। अब जरा समझना, जैसे यहाँ पे प्लस आया बेटे, जैसे यहाँ पे प्लस आया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, अब ये बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा, यहाँ पर यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, और प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए बना लिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये कंपाउंड आपका बन गया। और दूसरा देखिए, आपका जो असाइल बना वो कहाँ से बना, इधर से बना या इधर से बना, आपका जो असाइल बना वो कहाँ से बना। ये लॉजिक समझ में आया कि भाई ये दोनों जुड़े बेटे, ऐसे यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस। देखिए आपके सामने जैसे प्लस आया, मोर इलेक्ट्रॉनिक पर प्लस है तो बेटा क्या करेगा, अनस्टेबल है, तुरंत बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आया बेटे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे इधर और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना देंगे। देखिए बना दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर देखिए सिंगल हो गया, और इसका प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, देखिए हो गया, और आगे बचा क्या, AlCl3 माइनस ये, और दूसरा ये बन गया। तो आपका ये जो असाइल कार्बोकैटायन है ये देखिए जनरेट हो गया बेटे आपका, ये जो असाइल कार्बोकैटायन है ये देखिए जनरेट हो गया आपका बेटे। अभी कहाँ से जनरेट हुआ आप मुझे खुद बताओ, इधर से जनरेट हुआ या इधर से जनरेट हुआ। अरे भाई साहब ये इधर से जनरेट हुआ, देखिए ये वाला बना, ये वाला बना। इसका मतलब जब ये जनरेट हो जाएगा, अभी चलिए वापस आएंगे, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लें। जैसे ये जनरेट होगा अब ये बेंजीन के पास जाएगा, आगे कहानी आपको पता है कि भैया यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, और बेटा यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, और ये देखिए जुड़ गया, एसिटोफिनॉन बन गया। अब यहाँ से जो H+ निकला है, ये देखिए H+, अब इस कंपाउंड के पास जाएगा, ये जो एल्युमिनियम का कंपाउंड ये बना हुआ है इसके पास जाएगा, और आपको आगे कहानी पता है हम लोग क्या करते हैं। तो बेटा बताओ, यहाँ पर ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर देखिए AlCl3 आपका अलग हो जाएगा, और इस माइनस पे H+ अटैक कर देगा, तो CH3CH3CH C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा, CH3CH3CH C डबल बॉन्ड OOH हो जाएगा, या कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा, देखिए एसिड बन जाएगा यहाँ पर। भाई साहब है ना, मस्त और ज़बरदस्त चीज़। अच्छा अब बात आती है कि सर अब ये तो बात हमें सब समझ में आ जाती है, आपने जो समझाया। तो अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्या बेटा इस असाइल पर लेस क्राउड है, क्या इस पर मोर क्राउड है। तो यहाँ पर वो असाइल कार्बोकैटायन जाएगा, अटैक मारेगा जहाँ पर लेस क्राउड होगा, वही तो हुआ ना। देखो ये लेस क्राउड वाला है कि नहीं, देखो ये मोर क्राउड वाला था, ये मोर क्राउड वाला था, लेस क्राउड, तो लेस क्राउड वाला जाएगा यहाँ पे अटैक मारेगा। तो अगर हम सीधे प्रोडक्ट बनाना चाहें सीधे सीधे, तो बेटा इसमें लेस क्राउड ये वाला है, देखो सीधे ये लग जाएगा, ये लीजिए, वो बेंजीन पे अटैक करेगा, राइट। तो रीजन एंड मैकेनिज्म कि वाई अटैक ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये लेस वाला क्यों अटैक करेगा, तो ये प्रॉपर तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो यही लिखा है देखो कि लेस स्टेरिक हिंडर्ड असाइल ग्रुप अटैक ऑन बेंजीन, बेंजीन पे वो लेस वाला अटैक करेगा और फाइनली वो प्रोडक्ट बनाएगा, और उसका प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सामने है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आ जाए तो आपको लेस क्राउड जो वाला है बेटा उसको अटैक करा के बेंजीन में कंपाउंड बनाना है। मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया, क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन ये RF RCl RBr RI, इसका रेट ऑफ FCA क्या होगा, RCOF RCOCl RCOBr RCOI, इसका रेट ऑफ FCAC क्या होगा। बहुत सिंपल है, इन सब में आप AlCl3 यूज करते हो ना बेटे,
AlCl3 क्या होता है? आपका बेस होता है, सॉरी एसिड होता है, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होते हैं इसको। तो ये एसिड है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला चाहिए या फिर मोर बेसिक चाहिए, जो ज़्यादा बेसिक हो वो। तो अगर हम इनको बाहर निकाल लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, तो आपको पता है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं बेटा तो वहाँ पर हम साइज की बात करते हैं, और जब हम पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर हम फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट में बहुत पहले बता रखा है आपको, ये। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है इन ग्रुप, उनका कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर क्या होता जाता है बेटे? देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, मोर एसिडिक। तो अगर एसिडिक बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो भैया आपको तो मोर बेसिक चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम बेस की बात करें तो देखो नीचे इसका मतलब लिस्ट बेसिक है, ये मोर, तो यहाँ पर ये मोर बेसिक हो जाएगा आपका, और ये बेटा आपका लेस बेसिक हो जाएगा, ये लिस्ट बेसिक हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट एसिडिक होगा। अरे और बताओ बेटा, इसकी रिएक्शन आपको करानी किससे? AlCl3 से करानी है, जो कि लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड बेटे किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा जो ज़्यादा बेसिक होगा। कौन ज़्यादा बेसिक? ये बेसिक है, और इसके पास ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा बेसिक है, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए? RF का सबसे ज़्यादा, उससे कम आपका RCl, उससे कम RI है ना, उसके बाद RBr। दिस विल बी द रेट ऑफ FC, राइट। ये चीज़ मैंने समझा रखी है यहाँ पे, पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, पूरा प्रॉपर तरीका मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। अब बात आती है दूसरे वाले में, FCAC वाली बात करें अगर इन सब में क्या है बेटा? देखो कि आपको एसाइल का कार्बोकेटाइन बनाना था, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेटा, जिस ऑक्सीजन पे, वो ज़्यादा बेसिक होगा, और उस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज भी करेगा, राइट। तब यहाँ पर ज़रा देखना है, इसकी बात करनी है इनके रिस्पेक्ट में। तो बेटा यहाँ पर देखो I है, Br है, Cl है, F है। अगर F की बात करें तो बेटा इसका I पावर सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको बेटा लेस न्यूक्लियोफिलिक बना देगा, लेस बेसिक बना देगा। और चूंकि ये कम खींच पाएगा तो ये मोर बेसिक होगा। अगर मोर बेसिक होगा तो AlCl3 का अटैक इधर ज़्यादा होगा, और बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ये देखिए आपके सामने। तो इस तरह से ऑर्डर वगैरह भी आ जाए तो आपको सिंपल लॉजिक लगा के बेटे कर देने। ये सारे के सारे GOC के कॉन्सेप्ट हैं बेटे, और उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। चलिए आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, गौर फरमाइएगा जनाब। अच्छा बेटा, ये एनहाइड्राइड है। अच्छा बताओ बेटा, ये इसमें कोई ये तो सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ से तोड़ लिया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया, इस प्लस वाले को यहाँ जोड़ दिया, तो देखिए जोड़ा, तो COCH2CH2CO, COCH2CH2CO, और यहाँ पर O माइनस है, यहाँ पे AlCl3 लगता है, और उसके बाद फिर H आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनली H आ जाएगा। आपको पता है अदर अल्काइलेटिंग एजेंट और क्या से हो सकते हैं, जैसे कि ये अल्काइलेशन की बात हो रही है, और क्या हो सकते हैं? H3PO4 या H2SO4 ले लिया आपने, देखना ये भी चीज़ में समझना बेटे। और अपनी एल्कीन ले लिया, इसको से तोड़ा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, H प्लस है तो H प्लस आपका देखो यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जैसे कार्बोकेटाइन बना बेटा यहाँ अटैक कर जाएगा, ये कार्बन, ये वाला कार्बन जुड़ेगा, अरे कुछ ही का बना। सो अल्काइलेशन के हम लोग अल्काइल हाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए हम लोग अल्काइल हाइलाइड यूज़ कर सकते हैं, अल्कीन यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको अभी। और यहाँ पर ये कुछ तरह के H प्लस सप्लायर जो है, यहाँ पर कुछ एसिड वगैरह हम ले सकते हैं। और देखें अभी अल्कोहल, देखो हमने कहा था अल्कोहल भी हो सकता है। H3PO4 H2SO4 ले लिया तो डिहाइड्रेशन करा देता है, तो बेटा देखो यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस है। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा बेटे तो बताओ इसका तो कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज होगा, पहले तो रीअरेंज होगा फिर जाएगा, तो इसको रीअरेंज कराया, यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद यहाँ जोड़ दिया, देखिए बन गया। एसिड की बात कर लें अगर हम, कोई भी एसिड है तो आपको पता है बेटा, एसिड और यहाँ पर जो देख लो एसिड है ना बेटे, इस एसिड से क्या होगा बेटे समझना, इस एसिड पर ये H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पर H2 प्लस बाहर निकाल देगा बेटा, H3PO4 H2SO4 या HF या हीट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर असाइल ग्रुप बन जाएगा, असाइल ग्रुप यहाँ अटैक कर देगा। तो असाइलेशन के लिए जनरली हम लोग असाइल हाइलाइड ले लेते हैं, RCOX ले लेते हैं। एनहाइड्राइड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने एनहाइड्राइड्स के देखे अभी, एनहाइड्राइड्स, या फिर एसिड हमने लिया अभी RCOOH, तो इनसे हमने असाइल ग्रुप बना सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है। आगे देखें, अब जैसे ये कंपाउंड, ये देखो आपके पास एनहाइड्राइड है बेटे, अब यहाँ पर देखो CH3, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो बेटा बताओ ये वाला CO की बात करें या फिर ये वाले CO की बात करें, कौन सा वाला CO जाके यहाँ से जुड़ेगा? जहाँ पर लेस क्राउड होगा तो ये लेस क्राउड है, ये वाला लेस क्राउड है बेटे, तो ये वाला जाके जुड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। तो देखो जोड़ा जाए, एक बार जोड़ के दिखाता हूँ, देखिए
क्योंकि अब आप मैकेनिज्म समझ रहे हो। देखो ये वाला जोड़े, क्योंकि यहाँ पर लेस क्राउड है बेटे, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर क्या अच्छा लिखा हुआ, अटैक ऑफ लेस हिंडर्ड असाइल कार्बोटाइड नॉन बेंजीन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे टूटा था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, उसके आगे फिर क्या है CH2 CH2 है, फिर CH है, CH से फिर एक CH3 लगा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर LCl3 लगेगा, बाद में वो OH हो जाएगा, ये बनेगा आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, गर्दा वाला। आगे बढ़िएगा जरा देखिएगा, ये बन जाएगा आपका। अब अगर हम इसका जिंक अमलगम करा दें, क्लीवेंसन रिडक्शन करा दें बेटे, क्लीवेंसन रिडक्शन भाई साहब, तो क्या ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या बेटे? ये CO ग्रुप को ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ये तो एसिड है बेटे, एसिड को नहीं करेगा, किसको करेगा? ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका क्लीवेंसन रिडक्शन करा दें तो बेटा क्या कुछ ये बन जाएगा क्या? यहाँ पर CH2 आ जाएगा, CH2, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर CH3, और ये तो आपका एसिड है बेटे, COOH रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया था बेटा A, और ये आपका बन जाएगा B। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है बेटा HF हीट, अभी मैंने बताया था HF हीट वगैरह करोगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, H+ अटैक करेगी, असाइल ग्रुप बन जाएगा आपका, असाइल ग्रुप बन जाएगा बेटे यहाँ पर। तो यहाँ से हटेगा और यहाँ पर क्या आएगा, असाइल ग्रुप। चलो समझाते हैं आपको, दिखाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, देखिएगा, देखिए क्या क्या हुआ। ये बना था, जिंक अमलगम कराया तो इसे CH2 में कन्वर्ट हो गया। देखिए आप जरा गौर फरमाइएगा, जब आप H+ हीट करोगे बेटा तो यहाँ से हटेगा, ये असाइल ग्रुप बनेगा। अभी बताया था मैंने, जस्ट ये वाला एग्जाम्पल देखिए, जस्ट ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, HF वाला, ये देखिए HF हीट, देखिए वो छटा था, यहाँ असाइल बना था, देखिए, और ये लग गया था जाके। अब जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, तो ये यहाँ से असाइल बन जाएगा, असाइल बन जाएगा तो बेटा इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बेटे, H+ और ये माइनस, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। और कितने मेंबर का? देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर का बन जाएगा बेटा। तो ये 6 मेंबर का बन जाएगा। चाहो तो नंबरिंग करो और गर्दा तरीके से समझो, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6 है ना, यहाँ पे 1 था, 2 3 4 5 6। अब जरा देखें आप, 4 नंबर पे CH3, 4 नंबर पे CH3, और 5 नंबर पे CO, 5 नंबर पे CO, ये आ गया। इसके बाद फिर इसमें क्या किया गया है क्वेश्चन में बेटे, जरा देखें इस क्वेश्चन में फिर क्या हुआ है, जरा देखें। ये करा लिया, इसके बाद आप HF हीट करा लिया, उसके बाद ZnHgHCl फिर कराना है, तो ZnHgHCl कराएं इसका, तो करेंगे तो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप सेलेनियम हीट अगर आपको कराना है बेटा, तो मैं आपको बता चुका था, सेलेनियम हीट का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत तगड़े से बता चुका हूँ बेटे। देखिए ये ऐसा है, रुकिए वेट, ये बताया था कि अगर सेलेनियम हीट का फंक्शन मैं बता चुका हूँ। ये ले लो, आप ऐसा ले लो, ये आप ऐसे ले लो, इन सब में अगर आप सेलेनियम हीट करा दोगे बेटे, तो ये सब के सब इसको किससे बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। तो देखो ये अगर आप इस ग्रुप पे नजर डालो तो बेटा ये ग्रुप ऐसा नहीं, डबल बॉन्ड, इस रिंग में डबल बॉन्ड है, देखिए ये वाला। सेलेनियम हीट करोगे तो ये वाला रिंग बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेंजीन ऑलरेडी था। और देखो तो ये वाला रिंग भी किस में हो जाएगा, ये वाला रिंग भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए हो गया सेलेनियम हीट से। तो ये वाला पार्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और देखिए ये कुछ कंपाउंड बन जाएगा। सो इट कन्वर्ट साइक्लो टू बेंजीन, तो ये साइक्लो को किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजीन, है ना। ये मैंने सेलेनियम हीट बेटा बता रखा हूँ ऑलरेडी, है ना। ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिएक्शंस में जहाँ पर रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की थी, वहाँ पर मैंने सेलेनियम हीट का फंक्शन बता रखा है आपको। चलिए, तो क्या ये तो गर्दा क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं ना बेटे, कि किस तरह से FCA, किस तरह से FCAC, और क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा कि जिंक अमलगम क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, बट वो एसिड को नहीं कर पाता है। क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत तगड़े से मैं बता रखा हूँ, आप रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएँ, क्लेमेंसन रिडक्शन देखें, बहुत तगड़े से पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने। चलिए, तो ये काम भी हो गया बेटे, और कुछ काम करते हैं बेटे। अब बात करते हैं हम लोग क्या, लिमिटेशन ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट मतलब इसमें FCA का और FCAC दोनों की बात होने जा रही है, FCAC दोनों की बात होने जा रही है। जरा देखें क्या है। पहला, बेंजीन एंड एक्टिवेटर ग्रुप कंपाउंड गिव्स FCA एज वेल एज FCAC। जहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेटा, वही आपका FCA देगा और FCAC देगा, यानी +M या +H वाले जो ग्रुप होते हैं वो। ऑल डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स डोंट गिव FCA या FCAC। जहाँ पर भी -M ग्रुप लगा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेटे, वो आपका FCA FCAC दोनों नहीं देंगे, बता चुका हूँ। अब एक चीज़ समझे, और अगर फिनॉल है और NH2 है, तो इन दोनों बेटे देखो, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ये भी +M है, ये भी +M है, दोनों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट फिर भी ये FCA और FCAC नहीं देते हैं, फिनॉल और एनिलीन।
So phenol and aniline do not give FCA as well as FCAC. Still they are orthopara and groups and activating groups. Because phenol and aniline form complex with AlCl3. कैसे? So ortho and para still they do not give FCA and FCAC. कैसे? भैया ये लुईस एसिड है और ये लोन पेयर है बेस है. तो एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा क्या बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है. बताओ, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, जहाँ खाली डब्बा वहाँ माइनस आता है बेटे. देखो, तो ये लोन पेयर, ये लुईस एसिड है और बेटा ये आपका लोन पेयर डोनर है, तो लुईस बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है भाई. तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, बन गया बॉन्ड देखो इनके बीच में, और जहाँ पर खाली डब्बा तो वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा. अब जैसे इस पर प्लस आया बेटा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, माइनस एम ग्रुप हो गया. अब कहाँ से देगा? सिमिलरली इनके बीच में वही होने वाला है. देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो डीएक्टिवेटिंग बन गया, माइनस एम हो गया. सो बोथ बिकम्स स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो डीएक्टिवेटिंग हो गया बहुत ज़्यादा. और हमें तो एफसीए और एफसीएसी के लिए क्या चाहिए? एक्टिवेटिंग चाहिए. तो लग रहा था ये एक्टिवेटिंग का काम कर जाएगा, बट AlCl3 ने यहाँ पर काम बिगाड़ दिया. उसने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन सबसे पहले हो जाएगी. सो इस वजह से इसको देना था एफसीए और एफसीएसी, बट ये एफसीए और एफसीएसी नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस. और ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने, यहाँ पर प्लस चार्ज आया रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर, और इसकी वजह से ए बी माइनस एम हो गया, ए बी माइनस एम हो गया, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर हो गए. जबकि एफसीए और एफसीएसी के लिए हमें एक्टिवेटर ग्रुप्स चाहिए होते हैं जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे? बढ़ा पाए. ये तो घटाने लगा, बहुत तगड़े से घटाने लगा. तो ये थी कहानी बेटे एफसीए और एफसीएसी की. क्या मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे सभी को समझ में आया? क्या इन्जॉय किया ना एकदम? तो अगर आपने इन्जॉय किया है बेटे तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है. अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो बेटे, है ना. और आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट फिर धमाकेदार सेशन में. ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल. खूब पढ़ो, खूब लिखो. व्हाई नॉट डी.